सूरह फज्र आयत नंबर 15 और 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मगर इंसान ऐसा है कि जब उसका रब उसे राहत आसाइश देकर आजमाता है और उसे इज़्ज़त से नवाजता है और उसे नेमतें बख्शता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझ पे करम फरमाया। लेकिन जब वो इसे तकलीफ़ व मुसीबत देकर आजमाता है और उस पर उसका रिज़्क तंग करता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। और आज हम जॉइंट फैमिली सिस्टम और इनफरादी इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ज़रा सा इससे ज़्यादा गंभीर है। आज 15 रमज़ान हो गए हैं और इसके बाद अब रमज़ान जाने की तरफ चला जाएगा। हमारी बाज़ारों की मसरूफियात बढ़ने लगेंगी। अब हमारी सोशल गैदरिंग्स भी और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और इसके साथ साथ आहिस्ता 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 जैसे हम 27वीं रात को आएंगे उसके बाद हमारी ईद की ग्रीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद 11 महीने का इंतज़ार होगा और रमज़ान हमें दोबारा मिलेगा। अब ये नहीं पता कि अगले साल रमज़ान में मैं आपके साथ हूँगा या नहीं हूँगा, कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस रमज़ान से कुछ सीख रहे हैं। हर रमज़ान मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो वैसे पहुँचे जैसे हम पहुँचाना चाहते हैं। मुझसे अक्सर लोगों ने ये बात की है कि साहिर भाई आप बहुत कुछ और ऐड करें इस ट्रांसमिशन के अंदर, बहुत कुछ और ऐड से मुराद ये है कि जो रेटिंग को बूस्ट करे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, वेरी इसको बंद कर दीजिए प्लीज, डोंट। एक तो अल्लाह ताला ये जिसने भी हमारा ये मोबाइल फ़ोन बनाया ना, खुदा करे कि इसका सामना मुझसे रोज़े आखिरत हो जाए। और जिसने इसके अंदर मोबाइल में कैमरा लगा दिया है और ये आप लोगों के हाथों में आ गया है, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि अगर हम कोई मोमेंट मिस कर देंगे तो क्या हो। आपको पता है होता क्या इससे, आप जिंदगी मिस कर देते हैं। आप कैमरे में कैद करने की वजह से ना आप हर चीज को मिस कर रहे हो। आज मैं आपसे पूछ के देख लूं आपका अटेंशन स्पैन क्या है, 2 सेकंड का है, याद ही कुछ नहीं है। नेचर को आप कैप्चर करते हो और नेचर को फील ही नहीं करते। ओ बहुत अच्छा है, मुझे देखने दो, मुझे ले। ब्रीद ब्रीद फील। लाइफ इसके बगैर भी एग्जिस्ट करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग अम्माएं
एक नज्म है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन कि लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन कि एक जरा सी बात पे नदियां बहती थीं, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। हमारे से ना मोबाइल ने ये इनोसेंस छीन ली है, जा चुकी है ये इनोसेंस। आज हम पता नहीं क्या बकवास में पड़ गए। आपको अगर हकीकत देखनी है ना, मैं आपको दावत देता हूं, आप जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए एंड जस्ट लर्न अबाउट स्पेस। ये स्पेस है क्या, ये कायनात दरअसल है क्या, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। हमारी जिंदगी कितनी बेमाने होकर रह गई है। आज हम रिश्तेदारों के साथ बैठे होते हैं और लगे होते हैं, आज हेलो हाय गुड बाय इस पे हम वो तकिया करते हैं, बकरों की तस्वीरें भेज देते हैं बकरा ईद पे, रमजान का चांद बना के भेज देते हैं और समझते हैं हमारा सारा सब कुछ पूरा हो गया है। मैंने जो बचपन गुजारा है वहां मेरे पास रमजान के कार्ड्स हुआ करते थे, ईद कार्ड्स हुआ करते थे, अशार हुआ करते थे, वो मेरा दौर था। ये भी दौर हमारा है। आज हम दुआएं भेजते हैं, दुनिया के चीटर तरीन इंसान आपको फ्राइडे के दिन ऐसी सी दुआएं भेजते हैं कि आप सर पकड़ के 2 मिनट के लिए तो ये सोचने लगते हैं कि भाई ये वही आदमी है जो मुझे दुआएं भेज रहा है। और भाई अगर तू दुआएं नहीं भेजेगा तो क्या तेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी आ जाएगी? और दुआएं आपको इसलिए नहीं भेज रहा है कि वो वाकई आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको ये बताना चाहता है कि वो किस कदर इस्लामी है। हम नमाज पढ़ने के लिए दौड़ के रश लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन गाड़ी ऐसी पार्क खड़ी करते हैं मस्जिद में कि आने जाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सजदे में जाते हैं, रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और जैसे मस्जिद से बाहर निकलते हैं झूठ बोलने लगते हैं। हम अल्लामा इकबाल का शेर लहक लहक के पढ़ते, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और हमारे मुल्क में अगर बंदा नवाज ना हो तो बंदा ही नहीं होता। उसको माना ही नहीं जाता कुछ। और खुदा का वास्ते से पॉलिटिकल मत बना दीजिएगा, कहीं बोले नहीं नहीं नवाज बोला, क्यों हमारी कौम को पता थोड़ी है। बोले साहिर लोधी ने नवाज बोल दिया, जरूर ये कोई किसी सियासी पार्टी की बात है, कोई बात नहीं है। बंदा नवाज का मतलब ये है जो बंदों को नवाजता है। और हमारे यहां जो बंदे नवाजते हैं ना, फिर वो अपनी तस्वीरों के साथ नवाजते हैं, छुप के कोई काम नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिठाएं, ऐसे साथ बिठाएं। बच्चों को प्यार करना है तो अगर कैमरा नहीं होगा तो बच्चों को प्यार नहीं करेंगे। किताबें देनी है, कैमरा नहीं होगा तो किताबें नहीं देंगे। सड़क बनानी है, कैमरा नहीं होगा, उसके बारे में तशहीर नहीं होगी तो मुझे एक बात बताएं, ये जो हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, और आज शारिक भाई भी हमारे साथ होंगे तो ये बड़े मजे की बात होगी। ये जो हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं ना कि पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, ओ भाई पब्लिक सर्विस के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से उनकी तशहीर करें, आपकी जो MNA MPशिप है बाहर की दुनिया में वो खतरे में आ जाती है। क्योंकि जब आप इलेक्टेड ऑफिस में जाते हैं इलेक्ट होके, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप किसी पे एहसान थोड़ी करते हैं, आपने काम ही करना है। आपको लोगों ने मुंतखब किया ना, किस लिए मुंतखब किया है? इसलिए मुंतखब किया है कि आप असेंबली में आकर नारे लगाएं। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड गेस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और हमारा कोरम जो है वो पूरा हो गया है। और लेट्स टॉक। सबसे पहले शारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुफ्ती साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा खाकी साहबा यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया। सईदा नरजिस यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नरजिस आपका भी, थैंक यू सो वेरी मच। आज और ऑफ कोर्स आपा वहाँ हैं, आपा का प्लीज़ बना लीजिए, शॉट बना लीजिए। समीना आपा वहाँ किचन के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज कुछ अच्छा बन रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छा बनेगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उनका दिन है,
तो सबसे पहले उनके हवाले से आपसे शुरू करते हैं। क्या कहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैयदा ताहिरा सादिक़ा और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी को जो है वो खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मेरी इतनी नहीं है वर्थ कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं, क्योंकि वो हमारी माँ हैं और माँ की हैसियत से उम्मत की माँ हैं। तो माँ की हैसियत से जो एक माँ के लिए फ़ीलिंग्स होती हैं तो वो मैं अदा करना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उसकी मिसाल ये है कि जब वसाल का वक्त आता है तो वो तमाम बीवियों से इजाज़त लेते हैं और कहते हैं कि मैं आखिरी अयाम जो हैं उनके हुजरे में गुजारना चाहता हूँ। बेशुमार कुरान पाक में उनके बारे में जब उन पर तहमत लगाई गई तो आयत मुबारक नाजिल हुई। फिर अहादीस के अगर हम देखते हैं तो एक किस तरह से उन्होंने रावी की, इतनी ज़हीन थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे उसको लिख लिया करती थी। और वही उम्मत की जो औरतें हैं उन तक पहुँची वो सारी चीज़ें, आज हम उनसे जो है फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम बहुत से लोगों को रोल मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन वो हमारे उम्मत की जो है माँ भी हैं और रोल मॉडल भी हैं। फिर मियाँ बीवी के अगर ताल्लुक़ और मोहब्बत को देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि तुम इनका लिबास हो, ये तुम्हारा लिबास है। तुम्हें बीवियाँ इसलिए दी गई कि तुम इनसे तस्कीन हासिल कर सको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, सीरत तैयबा पे अगर हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्यार भी, क्योंकि वो कमारी हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई थी, और फिर वो नाज नखरे भी वैसी उठवाया करती थी। इसी तरीके से वो शौकीन मिजाज भी थी, कम उम्र भी थी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने में आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इसको फॉलो अप करना चाहिए। मोहब्बत के रौ से अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के रौ से देखा जाए तो वो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल साबित होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नरगिस, आपका ख्याल? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल साहिब भाई, जैसे फ़ातिमा आपा ने फ़रमाया कि परवरदिगार आलम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में साफ़ अल्फाजों में इरशाद फ़रमा रहा है कि रसूल की अज़वाज जो हैं वो आपकी माएँ हैं, तमाम उम्मत की माएँ हैं। उनका इज़्ज़त, उनका एहतराम करना सब तमाम उम्मत पर फ़र्ज़ है। और जो रसूल की अज़वाज हैं, अगर उनकी ज़िंदगियों को हम देखें, जैसे बीबी आयशा का ज़िक्र हो रहा है कि लायक़ ताज़ीम, लायक़ इज़्ज़त ये हस्तियाँ, कि इनकी मिसाल तो मिलती नहीं है दुनिया में। और ये वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि जिनके सीरत पर हम चलकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया कि किस तरह, जैसे अभी आपने भी ज़िक्र किया कि अज़वाजी ज़िंदगी को किस तरह आप बेहतर बना सकते हैं, कि रसूलुल्लाह कितने मोहब्बत से, कितनी नरमी से, कितनी शफ़क़त से अपनी तमाम अज़वाज के साथ पेश आया करते थे और उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम किया करते थे। न सिर्फ ये बल्कि उनके घर में उनके साथ उनके कामों में भी हाथ बटाया करते थे। और कभी भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ना ही ज़लील किया, ना ही रुस्वा किया, बल्कि औरत के इज़्ज़त और मकाम को हर जगह पेश किया और हर जगह औरत की इज़्ज़त को मनवाया है। औरत को दीन इस्लाम ने, रसूल खुदा ने, अल्लाह ने हर रूप में इज़्ज़त दी है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता हो। औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखना हर मर्द पर फ़र्ज़ है, चाहे वो आपके घर की औरत हो या आपके बाहर की औरत हो। सबको आप उस निगाह से देखिए कि जैसे आपके घर की औरत को आप इज़्ज़त से देखते हैं। एक औरत को परवरदिगार ने मर्तबा दिया, जब वो माँ की फ़जीलत में आ जाती है, माँ के रुतबे में आ जाती है, तो उसके कदमों तले जन्नत दे दिया। जब वो ज़ौजा के उसमें रिश्ते में आती है तो वो आपका आधा ईमान मुकम्मल कर रही है। जब वो बेटी बनकर दुनिया में आती है तो वो रहमत बनकर आती है। जब वो बहन बनकर आती है तो वो आपके साथ एक दोस्ती और मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होता है। नहीं, हर रूप में औरत को इज़्ज़त और मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और अपने तमाम उनकी ज़िंदगी में जितनी ख़वातीन शामिल है, चाहे वो उनके अज़वाज हों, चाहे वो उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा हों, उन सब के साथ जो उनका सलूक था, जो मोहब्बत थी, जो रवैया था, वो दिखाया करके कि देखो किस तरह तुम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हो इनकी सीरत पर अमल करके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़्दअन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुम वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। सर भाई, आज का दिन
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीरत पाक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है और इंतहाई अहम मौजू, खूबसूरत मौजू की जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और आप अपनी गुफ्तगू में अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हमने दुनिया में बहुत सारे रोल मॉडल बना लिए, लेकिन जो हकीकी तौर पर जिन्हें जानना और जिनकी सीरत पर चलना था उनका जिक्र हम नहीं करते या उन पर अमल नहीं कर पाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खुसूसियत इससे बढ़कर क्या होगी कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ़ हासिल है। सुभान अल्लाह। और फिर अज़वाज मुतहरात जितनी भी हैं जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा गया कि वो मोमिनों की माएँ हैं, उनसे मुताल्लिक़ कुरान पाक के अंदर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, तुम ज़माने की बाकी औरतों की मिसल नहीं हो, तुम उन सबसे मुमताज़ हो कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपने महबूब की सोबत के लिए चुन लिया। बेशक बेशक। और एक मोमिन की ज़िंदगी में ईमान सबसे बड़ी दौलत है और ईमान की असास और बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हर बंदा चाहता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और ये वो हस्तियाँ हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, हुजूर इनसे मोहब्बत फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में दो बातें ख़ास तौर पर जब क़ारी साहब कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो उन आयात से एक बात मेरे जहन में आई। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान की फ़ितरत को दो चीज़ों में बयान किया गया कि जब अल्लाह उसे नवाजता है, नेमतें देता है, फिर रब उसे आज़माता है कि क्या करता है, तो वो कहता है कि रब ने मुझे इज़्ज़त दी। और आगे फरमाया कि वअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। जब उसका रिज़्क़ आजमाइश के तौर पर कुछ तंग कर दिया जाता है तो कहता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की, सुभान अल्लाह, मुझे जलील कर वाह दिया। वाह, क्या बात। ये इंसान की फितरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि यहाँ एक बुजुर्ग का वाक़या कहते हैं कि वो किसी से मिलने गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, तो कहने लगे कि शुक्र है अल्लाह का, कुछ मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो उन बुजुर्ग ने उन साहब को कहा कि ये तो कुत्ते की खसलत है कि मालिक कुछ दे तो शुक्रगुजार होता है, ना दे तो सब्र से बैठा रहता है। तुम तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान हो। कहा फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इंसान का हाल ये होना चाहिए कि रब दे तब भी शुक्र करे और उसकी बारगाह से अगर कुछ ना मिले तब भी शुक्र में ही ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियों को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में जब हम देखते हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये कलिमात मैं कहूँगा कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने जो इख्तियारात अता फरमाए, खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन से ही फरमाया कि आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये उहुद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चले, लेकिन मैं दुनिया को इख्तियार नहीं करता। अच्छा, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी ज़ेब ज़ीनत, आराइश, सहूलत, आसाइश, इन चीज़ों को इख्तियार नहीं फरमाया। तो उम्महातुल मोमिनीन जो भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़ ज़ौजियत में थी, उनमें से किसी ने कभी उनसे दुनिया का तकाज़ा नहीं किया, कभी तंगी की शिकायत नहीं की, कभी सैयद आलम यानी खानगी ज़िंदगी में जिस तरह हमारे ज़माने की ख़वातीन के लिए अगर हम रोल मॉडल इन्हें कहते हैं, आज हमारे घरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि माली तौर पर मर्द हज़रात को घर की ख़वातीन से परेशानी रहती है कि तकाज़े ज़्यादा हैं। ये मैंने नहीं कहा भाई, ब्रेक लें। ये मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहा, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, आपको पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। ब्रेक लें, फ़ौरन जाएं ब्रेक पे। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। मैं आपा के साथ हूँ। आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल देखिए है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 16वां रमज़ान आ गया। देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और ज़ाहिर है रमज़ान ट्रांसमिशन से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी। आज हम क्या बना रहे हैं और क्या सिखा रही हैं आप? अच्छा, आज हम अब ऐसा हम थोड़ा सा, जैसे हमने पकौड़े बीच में बिल्कुल नहीं बनाए थे, तो आज हम पकौड़े बनाएंगे और इन पकौड़ों का नाम आज आप फिर कहेंगे कि ये कौन सी डिश है। आप फिर सबसे पूछेंगे कि किसी ने खाई है कि नहीं बताइए। खाई। आज हम बना रहे हैं चपली पकौड़े। कौन से पकौड़े? एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। आप गूगल सबसे पहले तो मैं शारिक भाई, आपने कभी चपली पकौड़े खाए हैं? भी कबाब नहीं खाए ना, चपली और कबाब। मैंने लास्ट था उसमें वो कीमा भी नहीं खाया था, कटाकट कीमा। आपने कभी चपली पकौड़े खाए? जी नहीं, चपली कबाब मुनफरिद डिश है। चपली का मुनफरिद आपके है। प्रोग्राम आपने पे कभी चपली पकौड़े खाए? नहीं। आपने? पकोड़े खाए, कोफ्ते कोफ्ते के के नहीं पकोड़े पता। हम लोग बनाते हैं, जो हम इंडिया से हम लोग भी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं। कोफ्ते के पकौड़े? कोफ्ते के। लो भाई, एक और।
आपने खाए? मैं 2 चीजें नहीं सीख ली आज, चपली पकोड़े और कोफ्ते पकोड़े। मैं फूड शो कोफ्ते करने के बाद भी नहीं नहीं, खाए आज तक मैंने। वो कच्चे कीमे के कोफ्ते कबाब बनते पकौड़े, हैं ना, ओके। उसके साथ सो के चपली वो फ्राई पकौड़े करते बनते हैं। कैसे? अच्छा देखिए, चपली पकौड़े एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये उसकी कॉमन सेंस की बात है कि चपली कबाब से ये पकौड़े निकले हैं पकोड़े ना। अब ज़ाहिर है पकौड़े में से आलू के, पालक के, प्याज के, इसी तरह के बन बैंगन रहे के? होते हैं, बैंगन के बन रहे होते हैं। तो थोड़ा सा एक वेरिएशन के लिए हमने Variation बनाया के कि लिए मैंने करते खुद बनाए हैं अपने से ना, कि ओके। इसमें हम सारा वो मसाला डालेंगे जो चपली कबाब में डाला जाता है। ओह अच्छा, जी। ओके ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टमाटर, अच्छा, हरा मैं समझा धनिया। आप इतने बड़े बड़े पकौड़े बनाएंगे जैसे चपली कबाब को। नो, अच्छा ओके। सिर्फ अच्छा, मसाला, I don't मसाला know। ये देखें, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, टमाटर। कुटी लाल मिर्च, ये नमक मिर्च मसाले, कुटा हुआ मुदब्बिर वहाँ धनिया। बैठ के हंस रहा है। मैं अपने घर में किचन में मैं ही तो काम करता हूँ। हाँ बताइए। कुटा हुआ धनिया जैसे कि उसमें पड़ता है ना, Right, जैसे right, right। तो वो डलेगा। और साथ ही चिकन का कीमा पड़ेगा इसके अंदर। कीमा डालेंगी आप? जी जी, कीमा डालेंगे। ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो अब बताइए कि अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत अच्छे हैं। साउंड इज सुन, अमेजिंग ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इट डज, इट कीमे के बहुत डज। अच्छे बनते हैं। नहीं, आपके हाथ में बहुत टेस्ट है। थैंक यू सो वेरी फॉर मच। श्योर। और इसमें यहाँ जो बन रहे हैं, ये बन रही है लबेशीरी। लबेशीरी के लबेशीरी। लिए आपको पता है कि कलर्ड सेवइयाँ चाहिए होती हैं, जो मैंने यहाँ पे दूध में डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। Okay। हल्की सी गल जाएंगी तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी शुगर। ये रही शुगर। वैसे गल Okay। गई है तो मैं शुगर ऐड करूंगी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम ये चमचम जो है ये भी ऐड करेंगे। आपको Okay। पता है उसके अंदर चमचम डाली चमचम, होती है। ऑफ कोर्स। कुछ बहुत सारे मेवाजात भी डाले जाते हैं और इसको सर्व किया जाता है। अच्छा, मैंने चीनी डाल दी। चीनी में 1-2 उबाल आएंगे तो मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर के अंदर शामिल करेंगे, कस्टर्ड शामिल नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लावर से इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, ओके। बिल्कुल थोड़ा सा, इतना कि इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें जी, बस इतना। ये क्योंकि ठंडा होगा ना तो ये और भी ज़्यादा, ये देखें ठीक ये है। बहुत ही अच्छा सा हो गया ना, हाँ, गाढ़ा इट्स हो वेरी गया, है ना। नाइस। अच्छा, अब इमीडिएट मैं- होता है कॉर्नफ्लावर से? जी जी। अच्छा, और उसके बाद हम ये जो मेरे पास चमचम रखी हुई है ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये साइज इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा भी बड़ा हो देखिए सकता है? छोटे साइज की ज़्यादा, ताकि कि एक आप जब बाइट लें, ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है ना, तो बाइट लें तो उसमें पूरी बाइट में एक आए, वरना Okay। तोड़ के लेते हैं ना सारे। वो चमचम जो बड़ी वाली होती है ना, हाँ। वो जब भी कोई निकालेगा तो अपनी बोल के अंदर वो बड़ी वाली पूरी नहीं निकाल सकता। ओके, छोटी ओके, वाली ओके। होंगी तो 2 निकाल राइट सकता है, राइट एक राइट निकाले राइट। तो इससे एक जो मैसअप हो जाता है ना किसी भी डिश के अंदर, वो नहीं होगा इससे ना। ओके ओके। तो ये बस तकरीबन ये कंप्लीट है। बाकी ये चीज़ें जो है मैं इसमें डाल के मैं पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। शारिक भाई, इससे पहले कि मैं आज मैं चाहूँगा तुम मेज़बानी करो, मैं तुम्हें टॉपिक भी दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, हम किस जगह खड़े हैं एज ए नेशन? आप असेंबली में भी होते हैं, असेंबली के बाहर भी होते हैं, कुछ लोग कभी आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगता कि आपको ये बात करनी चाहिए थी। तो क्या हालात क्या हैं आजकल? साहिर भाई, सबसे पहले आपके तमाम देखने वालों को, आपके मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, हालात तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या है हालात, हालात हम सबके सामने, इस शहर के हालात, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के हालात, क्योंकि लाजमी हम नुमाइंदा जो है वो सिंध असेंबली से हैं। सिंध को हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में, अपने शहर को कर रहे हैं कराची से। अच्छा, मसला ये है कि ये साहिर भाई, आप लोग जैसे ये सवाल पूछते हैं ना, और लाजमी जब ये सवाल पूछते हैं तो हम उसको लाजमी एज अ सियासतदान MP हमें सच बोलना चाहिए। जब हम सच बोलते हैं ना तो हुकूमत को बुरा लगता है। अभी आपने देखा माशाल्लाह, मेरे पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पे तरक्की देखी, बहुत सबने तरक्की, वहाँ बहुत पे तरक्की, काम कोई देखा, शक वहाँ पे चीज़ें देखी। अगर मैं यही बात कहीं कोट करता हूँ ना, अच्छा मैं जो हूँ, मैं बोलने वाला और सच बोलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कब्र पे जाके हिसाब देना है। अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलना तो चमचागिरी करना बड़ा आसान है, उससे बंदा 10 जो है कमाई भी हो जाती है, मगर कड़वा बोल के अपने आप को नुकसान पहुँचाना ये हर किसी का वो नहीं है। देखिए, आज पंजाब की मैं मिसाल दूँ, देखिए आज अगर शहर में मुतालबा हो रहा है कि कराची को वफाक के हवाले करो, या सिंध में जो है आप सूबा बनाएं, सिंध को तकसीम करें। सिंध को तकसीम क्या, वो तकसीम का लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो सूबा है हमारा, उसकी जो है उसमें इतना बड़ा सूबा, कराची की आबादी जो है 3.5-4 करोड़ की आबादी है। किस दुनिया के मुल्क में जो है वो 6-7 करोड़ लोगों का सूबा होता है? 6-7 करोड़ लोग जो है इस सूबे में बसते हैं, और उसमें से जो है असल आबादी कराची की है। अब जब हम बात करते हैं ना कि यार मेरे सूबे को तरक्की देने के लिए, मेरे शहर को तरक्की देने के लिए, कि भाई
उसको एक पार्टीशन कर दो उसके, और कि तमाम सूबे के लोग, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पंजाबी हो, पश्तून हो, बलोची हो, हज़ारेवाल हो, सब सुकून का सुख का सांस ले सकें। अच्छा, ये बात उठती कब है? अच्छा, बात ये कि आप बोल रहे हैं भाई आप सिंध धरती माँ को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। पहले तो भाई एक चीज़ सबके जहन में ये आ जानी चाहिए कि धरती माँ तो ये मुल्क है पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के भी 4 सूबे बने ना, क्यों बने यूनिट? 4 इसलिए बने कि भाई मुल्क चलाना है। अगर पाकिस्तान को एक पाकिस्तान रखते तो चल सकता था? नहीं चल सकता था ना, उस पर भी सूबे बने। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई मस्जिद और इसकी वो कर दो। अच्छा, आप देखें लाहौर है, ठीक है, लाहौर की मिसाल ले, लाहौर जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा। आपको सूबे को बनाने का अगर मुतालबा कराची वाले कर रहे हैं, इन हालात की वजह से कर रहे हैं। आप डिलीवर कर देते 18 साल में, कोई बेवकूफ नहीं है कि बोलता। लेकिन अच्छा देखिए, ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना वो आप बता रहे हैं ना कहाँ खड़ा हुआ है, मैं खड़ा होने की बात बता रहा हूँ ना। देखिए, ये चीजें लोगों को जहन से निकालनी होगी। देखिए, आज आप डिलीवर कर दे, कोई भी मुतालबा नहीं करेगा ना। कौन मुतालबा करेगा? आपको सब चीज मिल जाएगी। देखिए, अब आपने वो बोला, आपने फिर कराची को 7 डिवीजन में नहीं तोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लाहौर तो नहीं टूटा, लाहौर तो एक लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई अब कराची को अब अपनी सियासत के लिए डिवाइड कर सकते हो तो कराची सूबा भी बन सकता है। अच्छा, लेकिन देखिए बात यह है कि जिस वक्त आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है, तो एक अरसे तक कराची की बागडोर एमक्यूएम के हाथ में भी रही है। उसमें एक टेन्योर तो मुझे याद है, और वो टेन्योर जो था वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का था, कि उस टेन्योर में वाकई तरक्की कराची ने देखी है। लेकिन उसके बाद या उससे पहले कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। जमात इस्लामी का एक पीरियड था। अच्छा, मैं बिल्कुल नॉन बायस हूँ, तो मैं वो बात करूँगा जो सही होगी, जो मुझे लगता है कि सही हो। आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। एक वो पीरियड था जो जमात इस्लामी का पीरियड था, और उसमें कराची ने तरक्की देखी थी, और उसकी कंटिन्यूएशन जो थी वो मुस्तफ़ा भाई की थी, और उस दौर में हमने बहुत तरक्की देखी। लेकिन उसके बाद जैसे कराची को एक स्टॉप सा लग गया, एक हॉल्ट सा लग गया। हारून रशीद साहब एक बहुत बड़े कलमकार हैं, लिखने वाले हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कराची के बारे में, लालू खेत के बारे में, कि ये शहर ये एक इटसेल्फ लालू खेत इतना टैक्स देता है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर की किस्मत नहीं बदलती। लाहौर से ज़्यादा। देखिए यहाँ नहीं, किसी भी शहर से ज़्यादा। मेरा सवाल ये, देखिए यहाँ जो लोग, मैं आधा पठान अगर हम उसमें चले जाएं तो, और मेरी वालदा उर्दू स्पीकिंग, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे ख़ानदान में देख लें, जो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से, आम श्योर आपके पास ऐसा होगा, आपके पास ऐसा होगा, आपके पास ऐसा होगा, आपके पास। हम सब के सब लोग कराची में जो जमा होते हैं वो कराचीइट्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी और कोई शनाख्त नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, और हम कराचीइट्स हैं, हम इसी जगह पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को बैठ के जिस तरह से पाकिस्तान के लिए एक लाहेमल बनाना है, इसी तरह से कराची के लिए एक लाहेमल मुरतब होना चाहिए। बिकॉज ये शहर वो है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का 71% से ज़्यादा हिस्सा शेयर करता है। तो टू मी आई थिंक ये करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी लीडर्स की है। अब वो लीडर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, MQM के हों, जमात इस्लामी के हों, PMLN के हों, ANP के हों, वो कहीं के भी हों, क्योंकि आप देख लीजिए कराची में हर शख्स रहता है, PTI के हों। तो मुझे लगता है कि वो, अच्छा, जब हम वापस आते हैं तो फिर हम इसको ज़रा थोड़ा सा बहस को और खोलेंगे। और एक मैं जानबूझ के एक सवाल करना चाहता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का, तो वो, और हमारे साथ चावेज़ यहाँ हैं। आज मैं चाहूँगा कि ज़रा ये भी सवालात करें ना, आज इन्हें मौका मिलना चाहिए कि ये क्या सवाल करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या नॉन जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है, इसके बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, और सभी से मैं पूछूंगा। तो हम आप ही से शुरू करते हैं, इख्तिसार के साथ जवाब, ताकि सब लोग शामिल हो सकें। जी, देखिए, हर बंदे की अपनी फितरत होती है, उसकी नेचर होती है। कुछ लोग तन्हाई पसंद करते हैं, और जो आज की जनरेशन है वो अलग रहना पसंद करती है। ठीक है। जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, तो हमें सिखाया जाता था कि आपने अब यहाँ जाना है तो वो आपकी फैमिली है, उसको अपना बना के रखना है और उनके रंग में ढल जाना है। फातिमा, क्या आप ये समझती हैं कि पहले भी जो जाते थे लोग, जब शादी होती थी, तो क्या वाकई वो आपकी फैमिली बन जाती है? बनती भी है और नहीं भी बनती है, लेकिन सब्र,
तहम्मुल, बर्दाश्त से और किरदार से अपना बनाया जा सकता है। बनाया जाता, ओके, क्योंकि देखें, जहाँ जॉइंट फैमिली के फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो आप बिल्कुल अलोन रहते हैं ना, एक तो ये मेंटली स्ट्रेस, जो आप बीमारी ये कहते हैं कि बीमारी हो गई है, स्ट्रेस की बीमारी हो गई है, दवाएं खा रही हैं, ये वो इसी वजह से होती है कि मियाँ तो सुबह चला जाता है, शाम में आता है, फिर बच्चों को पीछे ये होता था कि पहले सासें होती थी, नंदे होती थी, संभाल लेते थे, मियाँ भी जॉब कर लेता था, बीवी भी कर लेती थी, या बीवी जॉब नहीं भी करती थी तो कोई दुख सुख कहने वाला होता था। तो मैं तो पसंद करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं शुरू से जॉइंट आपको फैमिली में लगता है नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है? हाँ, ओके, लेकिन ये कि मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरे हस्बैंड जो है उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, लेकिन अभी भी मैं मिल के रहती हूँ सबसे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से, बिल्कुल मेरे घर की चाबियां भी उनके पास होती हैं, इस्लामाबाद की चाबियां मेरे बड़े भाई के पास होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नरजिस, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल साहिर भाई, देखिए दोनों चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं इंसान पे। मौला फरमाते हैं कि एक दूसरे का सहारा बनो, और दीन जो हमें दर्स देता है वो यही देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के काम आओ, किसी के बुरे वक्त में काम आओ, आज किसी की खुशी में शामिल हो, किसी के गम में शामिल हो। ये सारे वो दर्स और जो दीन हमें बुनियादी दर्स जो हमें दे रहा है, अखलाकियात है, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम हो चाहे वो सेपरेट आप रह रहे हो। असल चीज़ ये कि देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे ज़्यादा हैं, ठीक है, नुकसान कम है। ये है फ़ायदे ज़्यादा ये है कि आपको रिश्ते मिलते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, रिश्तों में अपनाइयत मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम इस तरह से हैं कि फैमिलीज़ बहुत ही अच्छी हैं, आने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको स्पेस देते हैं, थोड़ा सा उसको वक्त कुछ देते में ऐसा हैं। नहीं है? कुछ में ऐसा नहीं है, कुछ जो है ना वो फिर अच्छा, मैं यहाँ से बिल्कुल ही निकल के opposite यहाँ हो जाता आऊँगा, है। लेकिन एक सवाल के बाद, क्या जेलसीज फैक्टर होता है इसमें? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है, जेलसी का फैक्टर होता है। देखिए हर तरह के रिश्ते एक साथ रह रहे होते हैं। ज़्यादा जो आपको रिजेंटमेंट आती है वो कहाँ से आती है? वो मदर इन लॉ की तरफ से आती है, सिस्टर इन लॉज की तरफ से आती है, या डॉटर इन लॉ की तरफ से आती है, या ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों का? कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। हर फैमिली में डिफरेंट लोग होते हैं, तो कभी कहीं से मुख्तलिफ लोगों के यहाँ लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द जो होता है ना, लोग कहते हैं औरत चलाती है, एक मर्द जो है वो बैलेंस अगर हर चीज को लेके चलता है तो फिर तमाम रिश्ते कभी आपको निभाए भी लगता नहीं जाते है कि हैं। मर्द को पिंग पोंग बना दिया जाता है? नहीं नहीं, Joint देखिए family ना, ये system तो में? रिश्ते नहीं, निभाने वाली बात है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं। लोग कहते हैं मतलब ना, वो देखें, वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो माँ की साइड लेता है तो बेगम नाराज, तो फिर वहाँ बेगम की पे साइड लेता है। साहिर भाई जहाँ ये मामलात हो ना, उस पोजीशन में ये है कि फिर शरा भी इसकी वो देती है कि आप उसको अलहदगी जब तक बन सकती है बनानी चाहिए, औरत को भी समझना चाहिए और जो वालिदैन है उनको भी समझना चाहिए। बिल्कुल जो सही है, बच्ची आ बिल्कुल रही है सही। हमारे घर की बच्ची है, तो सही। पहली बात जो नंदे वगैरह होती हैं, मैंने देखा है मामलात में बोलती हैं, ठीक है। तो हमारे ज़माने में तो ऐसा सिस्टम था कि मतलब अगर हम शिकायत भी करते थे ना तो हमें थप्पड़ पड़ता था कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, वहाँ की कोई बात इधर नहीं करनी है। तो तरबियत का ये अंदाज था, तो इसीलिए इतने साल हो गए रिश्ते मैं चल समझती रहे हूँ हैं। अच्छा। साहिर भाई कि हर रिश्ते यानी को ना हमें उसके सपोर्ट नहीं दी मकाम पे जाती थी। रखना अब चाहिए। आजकल की माएँ फोन कॉल्स पे रहती हैं, तो वो खाना क्या पकाया है, ये किया, अच्छा उसने ये कहा है तो अब तुम रोटी नहीं पकाना, इस तरह के भी मामला अच्छा, होते हैं। सिस्टम्स बदल गए हैं। Change हो पहले गया है। पहले मोहल्ले की खाला आ जाती थी ना, तो वो भी तो यही सारे काम करती थी। वो घर में ही जो जी। मौजूद है। जी, ये एक दफ़ा हम कुछ लोग बैठे डिस्कशन कर रहे थे जॉइंट फैमिली सिस्टम पर, तो एक बंदे ने हमारे अहबाब में से बात की और मुझे उनकी बात बड़ी भली लगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत जो है वो बेहतरीन उसवा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जब इस चीज़ को देखते हैं तो मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बचपन से हुजूर के ज़ेरे किफ़ालत हैं, सैयदा खातून जन्नत भी वही हैं। एक वक्त तक ये साथ रहे, जब निकाह किया तो उनको अलग कर दिया। सही। अलग से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल पराया कर दें, बिल्कुल करीब में उनका हुजरा अलग हो गया बस। अच्छा, हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि वैसे रिवायती तौर पर हमारा कल्चर ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, सब साथ रहें, सब साथ रहते भी हैं, और ना भी रह सकें तब भी ज़बरदस्ती रहते हैं, और एक दिन फिर लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है फिर अच्छे तरीके से जब क्या तक साथ अब वो जुमले बोले जाते हैं कि तुम डोली में जा रही हो, डोली में ही वापस आना, अब बोले जाते हैं? नहीं अब बोले तो नहीं जाते। बोले जाते। शुक्र खुदा का। मतलब ये अजीब सी इब्तिदा नहीं है कि हाँ। कान में से देखो तुम डोली में जा रही हो, डोली में ही आना वापस। नहीं। बंदा परेशान होता है, ये मुझे क्या। जनाजा आएगा लेकिन वहाँ देखिए, से। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन इसके बहुत संगीन हकाइक भी निकले बिल्कुल। और इतने खतरनाक। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? डोमेस्टिक वायलेंस में शाज़ो नादिर आपको ऐसी एग्जांपल मिलती हैं कि मर्द उसका शिकार हुए हैं, लेकिन आपको बेशुमार ऐसी एग्जांपल मिलती हैं जहाँ खवातीन इसका शिकार होती हैं। अब मैं ऐसे बहुत सारे मिसालों को जानता हूँ जहाँ लोगों को इस बात पे जला दिया गया है, बच्चियों को इस बात पे जला दिया गया है कि प्रॉपर जहेज़ नहीं लेके आई,
हमने लास्ट तो प्रोग्राम में जो मतलब दिस डिस्कस इज किया, दिस हाँ, इज सही होता है। शारिक भाई, साहिर भाई जो जॉइंट फैमिली का बोल रहे हैं, जो जॉइंट का अल्फाज जो है वो खुद कितना सॉलिड है, जी कितना जी मजबूत अल्फाज है। बिल्कुल। देखिए मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की भी जॉइंट फैमिली है। देखिए इसमें जो है ना, आज अगर मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, तो मेरी तरबियत सबसे ज़्यादा अहम है कि मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ फैमिली के बारे में, अपनी फूफुओं के बारे में, जिसको आजकल देखें फूफुओं के ऊपर कितने मीम्स बनते हैं, कैसे खतरनाक खतरनाक। मैं अपने अपने उनके दादा के बारे में क्या बता रहा हूँ, दादी के बारे में क्या बता रहा हूँ। मैं अगर कोई चीज़ ला रहा हूँ तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आपके दादा ने दी है। दादा, देखिए तरबियत जो है ना सबसे ज़्यादा अहम है, वो काउंट करती ठीक है, वो काउंट करता है। अगर आपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर दी, वो रिश्तों को जोड़ के चलेंगे, कभी भी तोड़ के नहीं चलेंगे। मेरे वालिद साहब की ये तरबियत थी, तो आज आज जो है मैं पूरे ख़ानदान को साथ लेके चलता हूँ। अगर देखिए ऊंच नीच आती है, हर फैमिली में झगड़े होते हैं, हर फैमिली में लड़ाई होती है, मगर उसमें जो सालिसी का किरदार है ना, उसमें आग लगाने वाला नहीं होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए कि आप समझाएं। आप ये नहीं तहस में अच्छा मेरी बीवी को बोल दिया यार, कैसे बोल दिया, अच्छा मैं आप अब एक अपनी बीवी के लिए बहन से लड़ लो, या बहन आपकी कुछ बोल रही है तो आप उसका पूरा साथ दे रहे हो, बीवी को वो कर रहे हो। नहीं भाई, आपने जो इन्होंने बात करी, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस लेके बैलेंस चलना होना चाहिए। इसमें हर किसी का किरदार प्रॉपर है। और जॉइंट फैमिली मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक ढारस होती है, घर में पूरी फैमिली मौजूद होती क्या है, बात है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है। जी जी, सबसे पहले तो ये बात कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिस्कस होना और उस पर बात किए जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे चारों गेस्ट ने बड़ी ही ज़बरदस्त इसके ऊपर खूबसूरत बात की। एक पर्सपेक्टिव मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, ये सही है गलत है मे बी, तो ये है कि आजकल हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आज के दौर में या आज के वक्त में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली हमें नेगेटिव साइड ज़्यादा देखने में मिल रही है, जिसकी कई वजूहात हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल सही वक्त पर सही तरीके से किया जाए तो आई थिंक कहीं भी किसी तरीके की भी लड़ाई मुमकिन नहीं हो सकती। और अब हमारी जो जनरेशन है, इनके कंसर्न्स या डिमांड्स थोड़ी सी Different ज़्यादा बढ़ गई हैं। लाइक इन करियर अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे लगता है कि सिर्फ माँ बाप को ही हक होना चाहिए। मशवरा सब दे सकते हैं, पूरी फैमिली मशवरा ले सकती है, लेकिन डिसाइड करना ये माँ बाप के पास फैसला रहना चाहिए, ना कि कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाए, रिश्तों नातों को बीच में ले आया जाए। तो उससे ये है कि प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी इन्वेड हम जनरेशंस की बहुत होती है, जिसके बारे में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि ये मेरे अम्मी हैं, ये मेरे अब्बू हैं, मैं इनसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरी ज़िंदगी के फैसले ये लोग लें, ना कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ले। ये एक लेकिन बड़ी चीज़ है। एक्सटेंडेड फैमिली तो लेती भी नहीं है। आज तो माँ बाप नहीं ले पाते हैं, माजरत के साथ बेटा, आज तो आपके फैसले आपका चैट जीपीटी ले रहा है। आज आपके फैसलों में माँ बाप का अमल दखल तो है ही नहीं। आज तो आप उठा के देखिए चैट जीपीटी से, वो दोस्त बनाया हुआ उसने चैट जीपीटी को, उसने कहा जी मैंने पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सुबह अगर अंडा खाया है तो शाम को मैंने क्या खाना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज अनफॉर्चुनेटली कि माइंडसेट इतना आगे जा चुका है कि हम लोग माँ बाप की बात नहीं सुन रही जनरेशन। शावेज, माइंडसेट आगे नहीं गया है, प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आप में, लोगों में, फैमिलीज में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब देखिए हम ऐसे बैठे ना, किसी के हाथ में फोन नहीं है, तो हम सब एक दूसरे की बात सुन Communication. रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन माने, आप फोन को रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि पाकिस्तान में फोन सुबह खुलेगा 2 घंटे, ये मुझे मार ना दें इस बात पे, और शाम को खुलेगा 2 घंटे, और कैमरे निकाल दें इस फोन से। लिख के दे रहा हूं। एक पोस्ट आई थी, शारिक भाई आपको याद होगा, वो पोस्ट बड़ी कमाल थी। जब कोविड आया ना, यस, तो कोविड के अंदर एक पोस्ट निकली और उसमें किसी बच्चे ने लिखा कि यार मैं इतने अरसे के बाद अपने माँ बाप से मिला, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ब्रेक है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक, और मैं आपा के साथ हूँ, और ये चपली पकौड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं, एंड इट्स रियली गुड। अच्छा, ये नज़र आ रहा है इसमें से, वो जो आपने इसमें अनार का कुछ चीज़ नहीं, डाली है? अनारदाना नहीं डाला। अनारदाने से क्या होता है कि अनारदाने से ना जो बेसन जो है वो काला सा पड़ जाता है, तो इसलिए नहीं डालते। दैट्स व्हाई। तो वो जो चपली कबाब हो जाते हैं थोड़े से, वो जी वो अच्छा, अनारदाने की वजह से ही होते ओके हैं। ओके ओके, आप अच्छा। कभी ऐसा करके देखें कि अनारदाना ना डालें चपली कबाब में, और उसके बाद बनाएं तो बेहतरीन बनेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। लेकिन अनारदाना डालने से अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है, लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल
मैं तो देखती हूँ बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं डाला जाता है, Okay. इससे काला पड़ जाता है। दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल खूबसूरत लग बिल्कुल, रहा आप है। इसको खा के देखिएगा, आपको यकीनी तौर पे बेहद और ये अच्छा लबे शीरी हैं? जी जी, ये लबे शीरी जी हैं। ये लबे शीरी हैं, इसके अंदर वो छोटे वाली चमचम जो है वो डाली हुई है जी जी, और ऊपर से आपने थोड़ी सी क्रीम ऑलपर्स की गार्निश की है। जी जी, ऊपर क्रीम डाली है। तो जब ये हाँ सब कुछ हो जाता है जी। तो फिर इसके बाद फर्ज करें कि कपड़ों पे छींटें आ जाए तो क्या करेंगे? सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल की जो आपको पता है कि डीप क्लिनजिंग क्विक जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत जल्दी आपके दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। ख़वातीन के मुंह में आदत होती है कि अपने दामन से हाथ साफ कर लिए या दुपट्टे से हाथ साफ कर लिए, फिर वो धब्बे जाते नहीं हैं। तो हाँ। सर्फ एक्सेल है ना, उसके लिए उससे दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। जो भी धब्बा पड़ा है, चाय का, कॉफ़ी का, चॉकलेट का, बेसन का, बेसन के भी, हल्दी के भी धब्बे पड़ जाते हैं। ओ? तो ये सब सर्फ एक्सेल से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और फिर ज़ाहिर है जब किचन में काम होता है और अफ्तार बनता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से खासा, क्योंकि अब आप देखें रोज़े जैसे जैसे गुजर रहे हैं, जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, तो अफ्तार की वो भी जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती चली जा रही है कि भाई- एलैबोरेट हो जाती है। हाँ जी जी। तो अच्छा, फिर और ज़्यादा चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है, फिर मेन कोर्स भी शामिल हो जाता है। तो क्या होता है कि बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास तो जनाब ये विम जो है डिश वॉशर जो है यहाँ पे मौजूद है, तो इससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद ना यकीन करें कि मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ़ सुथरे, नर्म और मुलायम रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो आप भी अपने घर में विम लेकर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो मच। कल मैं आपको बताऊंगा अब कि मैं ये आपको जी हमारे चपली पकौड़े कैसे पकौड़े हैं। जो हैं वो कैसे हैं अब जी। देखते हैं कि कल वाली में जो डिश होगी तो उसमें भी आपको सारे गेस्ट से पूछना पड़ेगा कि आज मैं क्या बना रही कल हूँ। क्या बनाएंगे आप? आप कल की देखेंगे, अल्लाह ने चाहा। ये भी अच्छा है, कल की कल देखेंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आपको मैं मौका दे रहा हूँ। अब हम सब आपके मेहमान हैं मुझे छोड़ के, मैं सिर्फ आपका तमाशाई हूँ, मैं आपका व्यूअर हूँ, मैं आपका ऑडियंस हूँ, ये आपके मेज़बान हैं। सवालात का सिलसिला शुरू कीजिए। सबसे पहले साहिब भाई, मैं जेन्युइनली ये बात यहीं से शुरू करना चाहता हूँ दैट आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने जिस तरीके से हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और सपोर्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से आप नए लोगों को प्रमोट करते हैं। हम इस चीज़ में हम लोग जेन्युइनली बहुत लैक करते हैं कि हम आई डोंट नो, ये मैं शायद राइट वर्ड नहीं है, हार्श वर्ड है थोड़ा यूज़ करने के लिए, हम इनसिक्योरिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है कि हम अपने से आगे बढ़ते हुए साथ वाले लोगों को नहीं देख पा डोंट रहे। वरी, तेरे पास उम्र बहुत है, मेरे पास बहुत कम है, कोई बात नहीं। मुझे थोड़े दिन में निकलना है, गॉन। चलिए जी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि रमज़ान हम लोग हर तरीके से हम मना रहे हैं और हमारी कोशिश है हम इबादत के सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि हम अपनी ये जो ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास करके कराची का ट्रैफिक सर, वापसी में आते हुए इतनी लड़ाई हमें देखने को मिलती है। सर से शुरू करो सर, आपसे ही शुरू है कि हमारे ख़ास करके जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं कि लोग लड़ रहे हैं आपस में और सारा रोज़ा उनका वहीं पर ख़राब हो रहा है। तो सर ये क्या हालात हैं? अच्छा, ये हालात तो मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। पता नहीं रोज़ा लगता है, असल में हम रोज़े को जो है ना हमने अपने ऊपर एक हावी कर लेते हैं। अच्छा, लाजमी इसमें बहुत सारी चीज़ें वो अभी लाजमी ऑन एयर है कि लोगों को जो है हैबिचुअल होते हैं, किसी चीज़ की आदत होती है, वो होती है, उस वजह से जो है ना वो खाने से ज़्यादा नीड जो होती है ना उसकी होती है उनको लोगों को, और आप देखेंगे उन लोगों की लड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और बिल्कुल जो है ना उनको आप अफ्तार से पहले देखेंगे और मगरिब की अजान अफ्तार खोलने के बाद देखेंगे, बिल्कुल ही चेंज, बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज आ जाता है उन लोगों में। तो ये है, हमें देखिए रोज़े का मतलब हमें समझना पड़ेगा। रब ने हमें रोज़ा जो है वो सब्र के लिए, हमारे जिस्म की, हमारे रूह की ज़कात है, ठीक है, वो सब्र सिखाने के लिए रोज़ा है। और हम कितनी बीमारियां हैं, रब का निज़ाम है, उसने रोज़ा रखा फजर से लेके, फजर की अजान से लेके हम मगरिब तक जो है रब के लिए, रब की रज़ा के लिए हम भूखे प्यासे रहते हैं। वो कोई ऐसा बेमकसद नहीं है। अगर हम उसमें थोड़ा सा सब्र रखें ना और सिर्फ ये सोचें कि भाई हमने रोज़ा जो रखा है अपनी रब की रज़ा के लिए रखा है, हमने उसको ख़राब नहीं करना। बिल्कुल। तो आप देखें जो जितनी लड़ाइयाँ जो आप बोले रमज़ान में होती है ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं तो खुद व्यक्ति हूँ रमज़ान का। बहुत तो अच्छी बात की शाहिद भाई आपने, यही कि रोज़े का मकसद मेनली जो है वो भूखा रहना नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं भी आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये जो आपकी ज़बान से अदायगी है, आँखों का रोज़ा है, तो पेट का रोज़ा नहीं है, इसके बारे में ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आंखों का रोज़ा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने से ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के हवाले से जो आपने मसला ज़िक्र किया वो बिल्कुल हमारे मुआशरे में इसी तरह नज़र आता है
रोज़ेदार शख्स जो है वो ट्रैफिक के हालात में ख़ासकर आपने देखा वो बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आता है, अदम बर्दाश्त उसमें। असल में रोज़े के फ़लसफ़े को हमने समझा नहीं। कुरान पाक के अंदर जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये इसलिए फ़र्ज़ किया गया था कि तुम मुत्तकी व परहेज़गार बन जाओ, यानी अल्लाह के अहकाम की इताअत करने वाले बन जाओ। और हमारे इस अमल के बारे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाज़ेह फरमान मौजूद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ और बुरी बातों को नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। रब का मकसूद तो ये था कि बंदा मुती व फरमान बरदार हो जाए। अगर वो इताअत नहीं कर रहा, सिर्फ खुद को भूखा प्यासा रखा हुआ है तो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है, इसलिए रोज़े के असरात हमारे माशरे में नज़र नहीं आते। बहुत खूबसूरत बात। एक सवाल की और गुंजाइश है हमारे पास? जी 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 जी। तो आप दोनों से इसी मेरा सवाल हाँ नहीं, मैं एक मज़ीद सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ, ताकि मैं आप एक वुमेन पर्सपेक्टिव भी अपने शो के अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि ख़वातीन कुछ अब इस तरीके की बात भी आ गई कि वो सहरी और इफ्तारी बनाने से थोड़ा घबराने लग गई हैं, क्योंकि जो हमारे दस्तरखान सजते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग मुझे बताइए कि सहरी और इफ्तार बना के अपने घर वालों को खिलाने के बारे में कितना बड़ा सवाब है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन सरमाया, यानी कि जो तुम्हें बेहतरीन दौलत मिलती है दुनिया में, वो नेक बीवी है। ठीक है, और नेक बीवी में ये एतबार पाए जाते हैं कि वो अपने फैमिली को, अपनी तमाम लोगों को, बच्चों को, जो भी और भी अगर जॉइंट फैमिली में उन लोगों को, उनकी खिदमत करके खुशी हासिल करती है। और आप जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, क्योंकि अब वो हमारी वो चीज़ नहीं रही। पहले हमारी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। पहले ये हमें समझाया जाता था, जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन तरबियत का जो अंदाज था वो उसमें मोहब्बत भरी हुई थी। ठीक है, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं अपने घर से ही शुरू करती हूँ कि मैं पढ़ती भी थी, साइंस की स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद मैं इस दीन की तरफ वो हुई हूँ। तो मतलब ना 13 साल की उम्र से मेरी अम्मी ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था, 13 साल की उम्र से। और आज मेरी बहन की बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, मेरी अपनी बच्ची भी, वो जिम्मेदारी से वैसे काम नहीं करते हैं, खुशी से। और आज भी जो है मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो मुझे फ़िक्र होती है कि मैंने अब्बू को सैरी देनी है। ये एक फ़िक्र है। और फ़िक्र क्या होती है? मोहब्बत से आती है। तो पहले जो है आटा गूंदने के साथ मोहब्बत को गूंदा जाता था उसके साथ। ठीक है, मोहब्बत डाली जाती थी बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर वो मोहब्बत थी। बच्चे जो होते हैं ना, वो स्लेट के मानिंद होते हैं, जिस तरह से आप उनको चलाएंगे वैसे वो चलते हैं। ठीक है, तो आजकल मैं ये समझती हूँ कि मॉडर्न है दौर, फिर बहुत ज़्यादा तालीम में बिजी रहते हैं और कुछ जो है माएँ जो हैं वो बच्चे, वो कहते हैं भाई वो पढ़ रहे हैं तो अब घर के कामों की तरफ उनको नहीं, लेकिन घर के काम तो आपने करने हैं। ठीक है ना, अब एब्रॉड्स में भी जाते हैं, आप देखें वहाँ सारे काम खुद करने। मैं खुद जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास, तो मुझे खुद सारे काम करने होते हैं। मैं भी कर रही होती हूँ, सारे काम भी कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को खाना भी पैक करके दे रही होती हूँ सारा। तालीम के साथ वहाँ की औरतें मुझे कहती हैं, वहाँ की लेडीज मुझसे कहती हैं कि आपने सर चढ़ाया हुआ है। बस सवाल करती हैं मुझसे, बोलती हैं, मैंने कहा सर चढ़ाने मुझे खुशी होती है, ये मेरी नेचर है। लेकिन हर एक की नेचर ऐसी नहीं है। जहाँ से आप बात कर रहे हैं इस तरह की भी बच्चियाँ हैं, लेकिन फिर वही है कि तालीम तरबियत की कमी है, दीन से दूरी है, दीन से दूरी है, और घर में वो मोहब्बत का माहौल नहीं है। निगेटिविटी बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा, खास तौर पे लड़कियों में। ठीक है, और लड़कों में भी ये चीज़ आ गई है। पहले से लड़के ये सोच लेते हैं शादी से पहले कि हमारे अपनी फैमिली में, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वो पहले से शादी से पहले सोच लेते हैं कि मैंने अपनी बीवी को अलग लेके रखना है। ठीक है ना, उनकी सोचें तब्दील हो गई हैं वक्त के साथ साथ। अब आगे जाके क्या होगा ये अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये हम नहीं कह सकते। यही सवाल में मज़ीद अगर आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर लें इस डिस्कशन में। बिल्कुल भाई, बात यह है कि जैसे भी आपने भी फरमाया कि सारी बात मोहब्बत और खुलूस की है, नियतों की है, तरबियत की भी बात आ जाती है। आजकल जो बिल्कुल हम जो न्यू जनरेशन है ना, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले ये था कि बड़ों की, बुज़ुर्गों की खिदमत करनी है, दुआएं लेनी है, सवाब कमाना है, जितने घर वाले सबसे मोहब्बत और मिल के रहना है। आजकल ज़रा ये है कि भाई सिर्फ अपना अपना देखना है, बस मेरे ऊपर क्या फ़र्ज़ है, मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी है, उसके माँ बाप की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है तो मैं क्यों करूँ, या उसके बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी। हालांकि इस्लाम दीन देखिए, फ़र्ज़ एक अलग चीज़ है, और मोहब्बत और खुलूस के साथ एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की खिदमत करना, उससे सवाब लेना और नेकियां कमाना, ये दीन का हिस्सा है।
यहाँ पे बात हो रही है, जैसे रोज़े की भी आपने बात की कि हमने रोज़े के मकसद को समझा ही नहीं है। रोज़े का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप भूखे और प्यासे रह लें दिन भर, बस मेरा रोज़ा हो गया। वो भूख और वो प्यास से आपको खाने पीने से रोकना बिल्कुल आपका बेकार हो जाएगा। अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा कि जब तक आपने खुलूस नियत के साथ जो है वो आपने उस रोज़े को, यानी रोज़ा आपका सिर्फ खाने से रुकना नहीं है, आपकी आँख का भी रोज़ा है, आपकी ज़बान का भी रोज़ा है। इस सवाल का आपने मुझसे नहीं लिया था कि कुरान करीम फुरकानुल हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक जो है वो आता ही इसलिए कि हम पसंदीदा बंदे बन जाएं। तो पसंदीदा बंदे बनने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने सब्र तहम्मुल से चलना है, हर खुश मिजाजी से लोगों से मिलना है। और फिर नापसंदीदा हदीस पाक की रोशनी में है तो उसमें ये आता है कि सख्त अल्लाह पाक को नापसंद है जो झगड़ालू हो और उसके शर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें कुरान और हदीस के हवाले से हमारे सब्र की बात की गई है तो शारिक भाई मैं सब्र और तहम्मुल के साथ ये कराची आइट कह रहा है कि अल्लाह हमारे इस शहर के हालात बेहतर करे ताकि हम जरा सब्र और तहम्मुल से सामने देखो और अब मेरे पीछे पीछे एक जुमला बोलो। आइंदा अगर कोई मुझे आइंदा अगर कोई मुझे ब्रेक का इशारा करेगा, आइंदा अगर कोई मुझे ब्रेक का इशारा करेगा तो मैं फौरन ब्रेक ले लूंगा, वरना आप मुझसे मुबल्लिग 50,000 रुपए 50,000 ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, जिंदगी बख्शती बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, हाँ आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, काश पुरनम दयारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाँ जीते जी हो बुलावा किसी दिन, के हाल दिल मुस्तफा को सुनाए सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली, तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 सवाल हैं और ये हमें भेजे गए हैं, आप भी हमें सवालात भेज सकते हैं और हम वो सवालात अपने उलमा से, अपने शुरका जो हैं उनसे करेंगे। पहला सवाल आपके लिए है सर। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में है तो वो आपसे पूछ रहा हूँ। एक हमें सवाल भेजा, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेला रखा है लेकिन मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहती हूँ क्योंकि सारे काम का प्रेशर मुझ पर होता है, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। बड़ा साहिर भाई अनोखा वाक़या है कि किसी हस्बैंड ने रख लिया, वरना तो अमूमन जो है हमारी ख़वातीन बोलती है कि मुझे अलग रहना है, मैं तंग आ गई हूँ काम कर करके। तो मेरे ख्याल से वाकई में जन्नती हमारी बहन है जो खुद जो जॉइंट फैमिली में रहना चाहती हैं। लाजमी इसके लिए अपने हस्बैंड से बात करें, आपके शरीक हयात है, अच्छे टाइम पे अच्छे मूड में उनसे बात करें कि भाई मैं आपकी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, आपकी माँ, मुझे नहीं पता सिचुएशन, लेकिन उनकी रीजनिंग जो है, उनकी हाँ। रीजनिंग अलग है शारिक भाई। उनकी रीजनिंग ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनकी रीजनिंग वो रहने की भी है, लेकिन उनकी रीजनिंग ये है कि सारे काम का जो बोझ है वो मुझ पे आ जाता है, इस वजह से मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहती हूँ जहाँ बोझ को बटा लिया जाता है। देखिए ये भी अच्छी बात है, अगर उनके और दूसरे इनके हस्बैंड के भाई हैं, दूसरे हैं,
तो लाजमी उनकी भी वाइफ होंगी, अगर वो रहना चाहती तो लाजमी, देखिए मसले का हल तो बात से ही निकलेगा, लड़के बात तो से निकलेगा लड़के नहीं। नहीं। इनको लाजमी अपने हस्बैंड से रुजू करें, बात करें कि भाई ये है, ये वो है, इंशाल्लाह वो मान जाएंगे। अब यही मैं कह सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास आ जाए, मेरे हल्के, मेरे ऑफिस, तो सबको बैठ के समझाऊंगा। इस तरह के बहुत केस आते हैं अच्छा, हमारे ये पास, बाकी केसेस आते हैं ऐसे? इससे ज़्यादा खतरनाक आते हैं जो Really? है, बिल्कुल 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 आते हैं। एज अ अवामी नुमाइंदा ये काम तो लाजमी हमारा नहीं है। नहीं, ये डोमेस्टिक लोगों के केसेस भी ये आपके पास आते हैं, ये वाले बिल्कुल केसेस? सर, मेरे ख्याल से मेरे पास अगर यहाँ सेवरेज के केस कम होंगे ना, उससे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की और लड़ाई झगड़े के, मियाँ बीवी के, उसमें इवन के ऐसे केस भी आते हैं कि मुझे ख़वातीन फ़ोन करके हमें बोलती हैं कि मुझे आप जो है डाइवोर्स दिलवाएं। तो लाजमी हम तो ये काम नहीं करते, क्योंकि नापसंदीदा अमल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डाइवोर्स। तो मेरी कोशिश ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको बैठाएं, चाहे 3 घंटा लगे या अच्छा, 4 शाहिद घंटा लगे, हम उनकी सुलह करा के भेजते हैं। शाहिद भाई, एक सवाल, सुलह एक हद तक ही हो सकती है ना? मैं माजरत के साथ, अगर मैं एक बात करता हूं कि अगर किसी भी बेटी को मारा जा रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है और वो उसका हैबिचुअल हो चुका है, हाथ उठाता है, बच्चे जो देख रहे हैं वो ये कहते हैं ठीक है, अगर मेरी माँ ने कुछ किया और मेरी माँ पे नाउजुबिल्लाह हाथ उठ गया तो कोई मसला नहीं है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो वहाँ फिर किस तरह से डील किया जाता है? क्या उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, उनके सेशंस करवाए जाते हैं? देखिए, कोशिश हमारी यही होती है कि देखिए हमारे शुरू से आपको पता है MQM का, कि हर तरह के लोग हम पे भरोसा करके हमारे पास केस लेके आते हैं, और जितनी भी खवातीन आती हैं हमें समझ के आती हैं, असली वाला भाई समझ के नहीं आती, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिस नौइयत का केस होता है या जिस नौइयत का वो मर्द होता है, उसको उसी नौइयत से थोड़ा सा हम समझाते हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प भी सख्ती लेते हैं? करते हैं। अच्छा, इतने केसों में ये हुआ है कि भाई मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं भाई हूँ इसका ना, अगर आप इस पे आपने कोई हाथ उठाया, इसको मारा, इसके साथ इस बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है, मैंने अपनी बहन को दे दिया, ये मुझे फ़ोन करेगी, फिर कानून के से सामना करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद कमी आती है? और बिल्कुल कमी आती है, बहुत सारा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे घर वो हुए। और यहाँ इवन के मैं यहाँ तक है, मैं उस घरों पे जब मैं अपने हल्के में मौजूद होता हूँ, मैं उस तरफ से गुजर रहा होता हूँ, मुझे पता है कि ये यहाँ रहते हैं, इनका एड्रेस पता है, मैं घर चले जाता हूँ, उनके दरवाज़ा खटखटा देता हूँ कि सब चीज़ सही चल रही है, मैं चाय पीने आया हूँ। फिर लाजमी, देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हल्के में। तो ये, अच्छा ये मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ, लाजमी प्रोग्राम चलेगा, ये मेरी बहुत सी बहनें देख रही होंगी, ये अमल मैंने किया है, ये मैंने किया है। रिस्पेक्ट, माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह, ये बात है ना, ये ट्रू लीडर की पहचान है। रिस्पेक्ट सर, थैंक यू सर, रिस्पेक्ट, थैंक यू, लव यू ब्रदर। अच्छा, आपसे सवाल, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। वो ये कहती है मैं हिजाब करती हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉइंट फैमिली में रखा हुआ है, जहाँ मुझे देवर और जेठ की सूरत में बेपर्दगी का सामना है। शौहर से कहती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि वो मेरे भाई हैं, क्या करूँ? शरीयत ने पर्दे के जो अहकाम रखे हैं वो बिल्कुल घर के अंदर भी होंगे। हाँ, बड़ी चादर ओढ़ लें, चेहरे का सिर्फ पर्दा ना हो, बाकी अपने बदन को पर्दे में रखें और अपनी एहतियात शरई अहकाम को बजा लाएं। यानी खुद से अपना पर्दा कर लें, उन्हें पर्दे से कोई नहीं रोक रहा। जहाँ तक चेहरे का पर्दा है, सिर्फ चेहरा उनका खुला रहे, बाकी अपने बदन को किसी बड़े पर्दे से ढांप लें कामकाज करते हुए, और गैर ज़रूरी उनसे इख्तिलात से बचें, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मसला नहीं होगा उन्हें। ओके, तो यही आपने सुन लिया होगा। अच्छा, ये जो जवाबात हैं ये आपको डायरेक्टली उलमा की तरफ से मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो सवाल करें वो आप ज़रूर हमें भेजें, एंड देन विल टॉक अबाउट इट, और जो हमारे उलमा का जवाब होगा वो आप सुन लेंगे। अच्छा जी, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब मेरी नंद आती हैं तो वो अक्सर लड़ाई हो जाती है। मैं कहूँगी हमेशा लड़ाई होती है, और सास भी इसके बाद मुझसे नाराज़ रहती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, नाम मैंने हज़फ कर दिए बिकॉज ये ट्रू सवालात हैं, आई डोंट वांट आइडेंटिटीज़ टू बी रिवील्ड। जी साहिबा, इस पे देखना ही होगा कि वो कह रही हैं कि मेंशन किया है उन्होंने कि जब नंद आती हैं तभी लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई की वजह क्या होती है, किस बात पे लड़ाई होती है, नंद आके क्या ऐसी बात करती हैं। और फिर ये डिपेंड करता है कि अगर हस्बैंड साथ हैं और वो जो है ना उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इसमें काम बनता है उनके शौहर का, उनके हस्बैंड का, कि वो इस बात पे गौर करें और देखें कि उनकी बहन आके उनसे किस बारे में बात कर रही है, क्या बात कर रही है। और अगर कोई ऐसी शिकायत है जो उनकी बीवी के लिए है, कोई ऐसी बात है, तो अपनी बीवी से पहले उसके बारे में मालूमात लें, बात करें, डिस्कस करें, दोनों के जो है ना बात को देखें, उसके बाद देखें सही कौन है, फिर आराम से फैसला
फैसला करें, आराम से बात करें, उनके डिस्कस करके मामला हल हो सकता है। क्योंकि नन को आप उसके भाई के घर से हमेशा के लिए तो ख़त्म नहीं कर सकती रिश्ते को, वो तो एक रिश्ता रहेगा। अब उसकी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो नन को भी देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे मामलात ना करें अपनी ज़ात से कि किसी और के बीच में इख्तलाफ हो, किसी को तकलीफ हो आपकी बात से, किसी को अजियत हो, या दो मियाँ बीवी में लड़ाई हो, तो सबसे बड़ा गुनाह है ना कि आपकी ज़ात की वजह से। आप जो कह रही हैं बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हैं, वो तो बरमला ये बात कह रही हैं कि जब मेरी नंद आती हैं लड़ाई तभी होती है। तो इसमें ये कि देखा जाए, हस्बैंड को गौर करना चाहिए कि अगर नन की वजह से ज़्यादा उनकी बहन की वजह से नहीं बन रही है दोनों की, तो फिर उनका आना जाना मिलना थोड़ा कम कर दें और इस बात पे गौर करें कि किस बात पर लड़ाई हो रही है। बहन है, ये भी बुरी यही मैं बात कह रही हूँ ना, रिश्ता जुदा तो नहीं हो सकता हमेशा के लिए, तो बात को हल किया जाए, मामले को देखा जाए गौर व फिक्र के साथ, बैलेंस तरीके से। क्या इसमें बड़े पार्ट प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, माँ बाप का किरदार होता है, माँ बाप बड़े हैं, वो सही फैसला करते हैं, अदल इंसाफ के साथ। दीन कहते हैं ना, अदालत कायम करो, अदल के साथ फैसला करें, जहाँ जिसकी गलती है उसे समझा दिया जाए, जहाँ जिसके मामलात नहीं बनते उसको भी रोक दिया जाए। अच्छा, इसका एक और हल भी है, साइकियाट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। मैंने जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की थी तो मैं हमेशा ये सब्जेक्ट पढ़ाता था। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं, कुछ अरसे के लिए उनकी नाराज़गी मिटाने के लिए किसी मीडिएशन की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें भरपूर मिलने दिया जाए और लोग साथ ग्रो कर जाते हैं, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। अगर आप उनको इस तरह से वो करेंगे ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अप्रोच जो है ना, ये थोड़ी सी पुरानी है। नई अप्रोच के मुताबिक वो जिंदा रहना, एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें, थोड़ा सा रिलाई करें। एक सवाल आपसे है, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद लूँगा, और ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है और मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल आज क्यों है। हम 2026 में हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। सवाल, और ये सब जवाब दे सकते हैं, आपसे पहले जवाब दूंगा, उसके बाद सबका जवाब मैं चाहूँगा। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, हमारी शादी को कुछ साल हो गए, मेरी सास मुझे बच्चे ना होने के ताने देती। ब्रेक लीजिए। ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं फातिमा आपसे शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद सब लोग इसका जवाब इख्तिसार के साथ जवाब दीजिए ताकि सब लोग इन्वॉल्व हो सकें। सवाल ये है, और ये पूरे पाकिस्तान, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बच्चे ना होने का इल्ज़ाम औरत पे ही क्यों आता है। बांझ तो मर्द भी हो सकता है। फिर उसके बाद बेवकूफ़ाना हमारी चीज़ें हैं कि हम अगर बेटी हो जाए तो जहाँ हम बेटियों को रहमत करते हैं, कहते हैं, वहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं औरत पे कि तुम्हारी वजह से हुई है। बिल्कुल। पढ़िए, जाके मेडिकल साइंस को पढ़िए, जेनेटिक साइंसेस को पढ़िए, जिम्मेदार मर्द होता है। बिल्कुल। सॉरी, ये मुझे इतना लाउड नहीं बोलना चाहिए टीवी पे, लेकिन आई एम सॉरी, तकलीफ होती है। कोई बेटी है जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। मैं यहां रुकता हूं, आप जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम जिनकी सीरत तैयबा पे बात कर रहे हैं, yes. हमने उसी को फॉलो अप करना है। उन्हीं के प्यार के ताल्लुक से इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि जो उस बहन ने सवाल किया है, तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि मियाँ बीवी की जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कुरान और हदीस हमें जो हुक्म दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये तुम्हारा लिबास है, तुम इनका लिबास हो। तो मर्द को जो है अपनी बीवी के साथ, इससे ये तो जाहिर नहीं हो रहा, बल्कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो बॉन्डिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। शादी को कई साल हो गए हैं, वरना हमारे यहाँ तो ये होता है अगर 2 साल 3 साल औलाद ना हो तो दूसरी शादी का कह दिया जाता है। वो शख्स आज भी इनके साथ देखें, अगर वो साथ है तो हाँ। जो उनकी वालदा कह रही हैं तो उसको मर्द का है ना, मर्द जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। ठीक है, तो बीवियों के साथ अच्छे होने का तरीक़ेकार ये होता है कि माँ को माँ के दर्जे पे रखा जाए, नंद को नंद के दर्जे पे रखा जाए, बीवी को बीवी की तरह डील किया जाए। क्योंकि औरतों की जो मेंटलिटी होती है ना, जब 3 औरतें आ गई, अब उनकी मेंटलिटी अलग है। तो कुरान में ये बताया जा रहा है कि अगर उसके अंदर कुछ खामी भी है तो तुम उसको खामी को इग्नोर करो और साथ लेके चलो। ठीक है ना, जब तक कोई ऐसी बात तुम्हारे सामने ना आ जाए कि जो तुम उसको सजा दो। तो कुरान तो हमें ये हुक्म दे रहा है ना, औरत के साथ नरमी का बर्ताव करने का हुक्म दे रहा है। तो अगर उनकी वालदा ये बात कर रही हैं तो उसके मर्द को ये स्टैंड लेना चाहिए। एक और बात तकलीफ होती है मुझे, हम बीवी को तो सज़ा देने की बात करते हैं,
लेकिन अगर कोई हमारी बेटी को सजा दे तो हम मर जाते हैं। तो जो आपके घर में आई है ना, वो किसी की बेटी है। अक्ल के वो खाने खोलते हैं हम जो हम खोलना चाहते हैं। वैसे में पूरी दुनिया की समझ है। हवाले भी हम वो निकाल के लाते हैं जहां हमारा फायदा होता है, क्योंकि यहां से बात करते हैं ना, यहां तो कहीं और है। जी जी साहिर भाई, जैसा आपका सवाल है कि औलाद ना होने के ताने, तो मैं सबसे पहले तो इस बात को हमें सामने रखना चाहिए कि परवरदिगार आलम कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है कि औलाद तो देना उसके इख्तियार में। बेशक मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ औलाद देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ औलाद नहीं देता। तो ये इख्तियार तो परवरदिगार आलम के हाथ में है। उसने किसी इंसान को उसका जिम्मेदार ठहराया ही नहीं है। उसने कहा मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ नहीं देता, मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ। तो इंसान ये इख्तियार ही नहीं रखता कि उसके फ़ैसले में मदाखलत करे। इंसान की मजाल नहीं होनी चाहिए कि जो परवरदिगार आलम के हुकूक हैं, जो उसका इख्तियार है कि उसने कह दिया कि मैं देता हूँ, तो इंसान के इख्तियार में तो है ही नहीं ना। तो आप अपनी बहू को जिम्मेदार ठहरा के, अपने बेटे को जिम्मेदार ठहरा के या उनकी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके क्या हासिल करेंगे? देखें आपकी बात बिल्कुल बजा सर आंखों पे। प्रॉब्लम ये है नरजस के हर औरत या हर मर्द ऐसा नहीं सोचता। आप इसी माशरे का हिस्सा हैं, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो सवाल है ये ऐसी अल्टीमेट रियलिटी है जिसकी वजह से डिवोर्सेस हो गई हैं, हर दूसरे बच्चियों को घर भेज दिया गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मारा जाता है, पीटा जाता है और इख्तिलाफात करवा के तलाक़ें करवा दी या जाती हैं। दूसरी ऐसा शादियां भी करवा होता दी है। जाती हैं कि भाई ऐसा भी दूसरी होता है। शादी कर लो, तीसरी कर लो। मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? जी, जिस तरह कि आपने कहा, ये इसे हम माने ना माने, ये हमारे मुआशरे की एक हकीकत है, आज भी है। और मैं समझता हूँ इस हकीकत की बुनियादी वजह जो है वो हमारे घरों में जहालत एक बड़ा सबब है इसका। हमें एक दूसरे को इंसान समझना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक को समझना चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उसे करना मुफ्ती साहब चाहिए, जरा क्या डिफाइन कर दीजिए जहालत क्या होती है, क्योंकि ये मैंने इंतहाई डिग्री याफ्ता लोगों के साथ भी होते हुए देखा है। जी बिल्कुल। मेरी अपनी एक दोस्त हैं, हम साथ कॉलेज पढ़े हैं, और उन्हें किसी से बहुत मोहब्बत थी और बड़ी मोहब्बत से उनकी शादी हुई थी, उन दोनों की। हम सब शरीक थे उसमें। जी, जहालत यहां तक कि उन्हें मारा जाता था इस बात पे, और इंतहाई पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जी, मैंने कहा जिहालत यही है ना कि जिस तरह मेरी बहन ने अभी कहा कि ये कुदरत के फैसले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है। अच्छा, इसे समझने के बजाय हम एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाएं या किसी एक को मुरद इल्ज़ाम ठहरा कर हम उस पर जो है ना वो सख्तियाँ करना शुरू कर दें, उसकी ज़िंदगी को तल्ख और ख़राब कर दें, तो ये इसे क्या कहेंगे? मुझे लगता है पोजेशन का चक्कर होता है, और ये मेरा है और ये मेरा है और ये सिर्फ मेरा है। वो चाहे माँ की तरफ से आए, बहन की तरफ से आए, बीवी की तरफ से आए। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब हम इंसानों को पोजेशन समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो इंसान है। जी साहिब भाई, मैं ये कहूँगा, अच्छा, ऐसे केसेस आए कभी आपके पास? बिल्कुल आते हैं। मैं तो अब मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह के बहुत सारे केस हैं ना। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अल्लाह इन भाई को हिदायत दे, और इस तरह के जितने भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। देखिए, ये भाई जो अभी हमारी बहन ने बात करी, बड़ी अच्छी बात करी कि रब ने कहा कि मैं जिसको चाहे बेटा दूँ, जिसको चाहे बेटी दूँ, जिसको चाहे औलाद नहीं दूँ। भाई इसमें भाई का कसूर नहीं है। अभी नहीं, जो है असल में देखिए मर्द की तरफ से ज़्यादा होता है। मर्द जो है वो अपनी वालदा या वालिद से सुन के भाई मेरा वारिस नहीं आ रहा, मेरा खानदान आगे कैसे लेकिन चलेगा। यहाँ केस और है, यहाँ पर मर्द उनके साथ खड़े, वो उन्हीं के साथ शादी में हैं, उन्हीं के साथ वो खड़े हैं। इनको जो इख्तलाफ है वो अपनी मदर इन लॉ से है कि वो उनको हर जगह ताने देती हैं। बड़ी लंबी सा एक ये वो था। इन सब लोगों को जो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल औरत पे ही अगर ब्लेम करते हैं तो वो गलत है। भाई हिदायत की दुआ अल्लाह से कर सकते हैं। अगर इन्हीं खातून से, उनकी सास से अगर पूछा जाए कि भाई दुनिया में पत्ता भी रब की मर्जी से टूट के नहीं गिरता, तो उसमें बोलेंगे बिल्कुल हर जगह 10 जगह वो खातून मिसाल देती होंगी ये। तो फिर भाई वो औलाद जो है तो उस औरत के हाथ में तो नहीं है ना किसी मर्द के हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। जब एक पत्ता दुनिया में रब की मर्जी के बगैर टूट के नहीं गिर सकता, तो औलाद कैसे हमारे बस का नहीं है। हम अपनी मर्जी से एक सांस अंदर लेके बाहर नहीं कर सकते। बेशक। तो फिर तो ये है कि ये जो मुफ्ती साहब ने बोला जहालत है, ठीक है, तरबियत की कमी है, ईमान की कमजोरी कह लें आप इसको, कि आप चाहते हो कि ये दुनिया जो है आपके ही कहने पे आपकी मर्जी से वैसे ही चले। अच्छा, बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें रब से अच्छा गुमान रखें, ठीक है, वो उनकी साथ अच्छा गुमान रखें कि नहीं मेरे बेटे को औलाद होगी,
तो रब देगा। अब बिल्कुल जब आप इन सब को छोड़ के अपनी बहू को ताना दे रही हैं तो फिर रब तो वही करेगा जो आपने अपनी सोच बना ली है। रब पे ईमान कमजोर हो गया ना, तो रब करने वाला, आप अच्छा गुमान रख के एक सब हो छोटा सा जाएगा। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यही सवाल कंटिन्यू होंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ औरत के इस्तेसाल की बात होती है, मर्द भी करते हैं, ख़वातीन भी करती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बात भूल जाते हैं कि जहाँ मर्द का हाथ होता है ख़वातीन के इस्तेसाल में, वहाँ ख़वातीन का ख़ुद भी दूसरी ख़वातीन के इस्तेसाल में हाथ होता है। देखिए, जैसे एक मर्द मर्द के दुख को समझता है, ऐसे मुझे लगता है एक औरत भी औरत के दुख को समझती है। तो हर बात एक तरफ, लेकिन बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बेटियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ब्रेक लीजिए। वंस अगैन जी, वेलकम बैक। और ये सवाल भी तमाम लोगों से, पांचों इसमें शरीक हो सकते हैं। हमारे दोस्त हैं अली हसन, आप भी उन्हें जानते हैं। उन्होंने ये सवाल किया है, उनके जहन में बैठे बैठे आया तो मुझसे कहने लगे कि मैं सवाल कर देता हूँ। वो कहने लगे कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहे और वो चाहे कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे और पहली बेगम दूसरी बेगम के साथ रहें, तो ऐसा होता क्यों नहीं है, इसकी क्या वजूहात है? नहीं, मैं ये सवाल इनका है, अली हसन साहब का सवाल है जी। मुफ्ती साहब पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर ये जवाब दे दें। और दूसरी पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ दूसरी हो, कि अगर मल्टीपल शादियां कोई करना चाहे और चाहे कि एक ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो सारे लोग रहें, तो क्या ये मुमकिन है? मुआशरे में जो अमली तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें ये मुमकिन हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर वो शख्स कोई ऐसी काबिलियत रखता हो कि इसे मुमकिन बना दे तो उसे कर लेना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यू करें प्लीज। जी बिल्कुल, तो यही कह रहा हूँ कि आम तौर पर जो हमने मुआशरे में देखा है, वो दो किसी की बीवियाँ हों और वो उन्हें एक ही घर में ज्वाइंट फैमिली की तरह रखे। पहले टाइमों में ये चीज़ मुमकिन नज़र आती थी। अब तो एक बीवी होती है, वो भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि मुझे सेपरेट कर दिया जाए। तो जब अच्छा, ये सबके लिए सवाल है, तो इन्होंने तो एक बात ही ख़त्म कर दी। इन्होंने कहा अगर मैं किसी ऐसे शख्स में कोई काबिलियत है तो मुझे दिखा दें जी। मेरा भी तकरीबन जो है ना मुफ्ती साहब से मिलता जुलता ही जवाब होगा, क्योंकि ऐसा बंदा अभी ढूंढ के लाना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये जो है कोई खिलाड़ी होगा जो ये काम कर सकता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई खिलाड़ी होगा साहिर भाई। ये वजह ये है कि देखें, आज तो आप दूसरी शादी का नाम भी किसी के सामने ले लो तो बिल्कुल उसमें ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अभी इम्पॉसिबल सी लगता है कि इस टाइम पे अभी के माशरे के लिहाज से कि कोई साथ रख सके। मगर हो तो क्या बात हो भाई, लोग रहे ऐसे होना चाहिए, तो कोई उसमें नहीं, आप संभाल सकते हैं और आप सबके हकूक अदा कर सकते हैं तो आप रह सकते हैं जी। बिल्कुल यही बात है। आपकी तो अभी एक भी नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल मेरी एक भी नहीं हुई, लेकिन मैं इस एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ इस बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो चेंज भी हो जाएगा पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली। लेकिन जो एक तो खास करके महंगाई का दौर है, ज्वाइंट फैमिली क्या है कि वो लोग जिन्होंने अपनी 2 या 3 शादियां की हैं और उनको इतने वो केपेबल हैं कि अलग अलग घर में भी रख सकते हैं, वो नहीं संभाल पा रहे। तो आज के इस दौर में तो ये डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल बात है जी। देखिए, हर मर्द के अंदर ये ख्वाहिश तो होती है कि वो दूसरी शादी करे, नहीं, लेकिन ये हर मर्द में नहीं होती। नहीं, कुछ ज्यादातर देखें होती है। आपने हर मर्द का कहा, हर मर्द में बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद भी डील करती हूँ, मुझे भी हर मर्द में नहीं होती, ज्यादातर होती है जी। ज्यादातर ये बिल्कुल यहाँ मैं एग्री करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ होती है, बट हर मर्द में नहीं। लेकिन जब हम अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को देखते हैं तो वहाँ अदल का हुक्म है। और फिर आजकल का जो माशरा है और जो मेंटलिटी है फर्स्ट वाइफ की, तो वो 1 मैन 1 वूमेन वाली है। ठीक है कि मतलब एक ही वो, और अगर कुछ ऐसा गलती से मर्द ये कुछ कर भी जाए तो वो लाइफ चिक चिक बन जाती है और मर्द के लिए बन जाती है, औरत के लिए नहीं बनती। इस पे ना एक औरत कहती है मैं ठीक हूँ, दूसरी कहती है मैं ठीक हूँ, और इस तरह से घर का माहौल जो वो एक से सुख मिल रहा था जो उसको पहले एक ही वाइफ थी, वो भी नहीं मिल पाता। तो इसमें बेचारा मर्द पिस जाता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। पूरा एक सब्जेक्ट रखेंगे। अभी जैसे आपने बात की कि सुख मिल रहा था, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है
हाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाता है। अब वो शरअ तो क्या इजाजत मिसिंग देती है है, ना। वो ख्वातीन की तरफ से भी हो सकता है, मर्द की तरफ से भी मर्द हो की सकता तरफ है। देखिए हम मर्द ना इस मामले में बड़े अजीब होते हैं, हम ये तो बता देते हैं कि हमें कंप्लेंट्स क्या हैं, हमें जो राहतें हैं हम वो नहीं बताते। बिल्कुल जो कुर्बानियां औरत देती है उसके बारे में मर्द खामोश रहता है, बात नहीं करता। नहीं करता। तो देयर आर थिंग्स दैट वी आल्सो डोंट टॉक अबाउट। जी जी साहिर भाई, देखिए बात वही है कि परवरदिगार भी कह रहा है कि ठीक है एक आपको आसानी दी हुई है, लेकिन उसकी भी कुछ अल्लाह ने हर शराइत चीज़ है। को रखा है, तो उसकी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं। बेहतर ये है कि तुम एक पे इक्तफा करो, परवरदिगार कह रहा है साफ, इसलिए कि तुम अदालत नहीं कर सकते। इंसान है ना, इंसान अदालत नहीं कर सकता, अल्लाह जानता है। बेहतर ये है कि आप एक करें, लेकिन अगर आप वही भाई की बात कि अगर आप इतने जो है वो स्टेबल हैं कि आप सबको जो है वो अलग अलग घर में रख सकते हैं, तो बेहतर ये कि सबको अलग अलग घरों में रखें, बजाय इसके कि आप एक जगह सबको रख के और घर का निज़ाम दरम बरम, बच्चे भी लड़ाइयाँ देख रहे हैं, बड़े भी इन्वॉल्व हैं, एक घर का निज़ाम ख़राब हुआ है। इससे बेहतर है अगर आप इस काबिल हैं, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो बेहतर ये कि आप एक पे इत्तेफाक करें, क्योंकि आप अदालत कायम नहीं कर सकते। इत्तेफाक करें, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दे दिया है तो फिर अगर देखें ना तलाक याफ्ताएं भी हैं, बेवा भी हैं, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगी? अगर फिर एक उनके मर्द लिए एक आप ही से वो अपने करेगा अरेंज इसी करिए तरीके ना, से, उनके लिए भी ठीक इंतजाम है ना? जी क्या कह रही? उनके लिए भी फिर आप इंतजाम करें, अगर आप इस काबिल हाँ, हैं मैं तो भी उनको तो आप यही कह रही हूँ ना, सेपरेट तो भले शरअ एक तो कमरे का हमें घर दे रही है लेकर ना, तो दें, मैं आप इसके उनको फेवर में हूँ कि अगर औरतों को थोड़ा देखना चाहिए, दीन से करीब होना चाहिए और खुद खुश दिली से देना चाहिए, और जो नहीं देती हैं वो फिर कलमा अकली कहते हैं इसको। शायद भाई जिनका सवाल था उनसे पूछे, आपका इरादा था तो जी करना है या नहीं मैं करना अली आपने? हसान से पूछ लेता हूँ, हाँ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ बुला दूँ, यहाँ आएंगे आप? आइए तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए, माइक दे दीजिए मुझे। अली हसान में ये खुसूसियत अली है। हसान साहब खुसूसी तौर पे उन्होंने मुझसे सवाल किया है, आ जाइए। अच्छा, ये जहन में आपके ये सवाल आया क्यों? कहीं इरादा तो नहीं है आपका? इरादा नहीं, बात दरअसल ये है क्योंकि जहाँ औरतों को आज़ादी हासिल है, मर्दों को तो है ही हासिल, लेकिन औरतों को भी आज़ादी हासिल है, तो उन औरतों को चाहिए कि वो यकीनी तौर पर एका, इत्तेहाद और मोहब्बत का दर्ज दे। तो ये ज़रूरी है इस्लाम के लिए। आज शाम में आप घर जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं घर जाऊँगा। जी, माइक दें। भाभी, खतरनाक इरादे लेके ये ना, और आपने खुद देख लिया, ये इस बात पर मुसर हैं कि ऐसा मुमकिन है। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इख्तिसार के साथ जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी सास और जेठानी मेरे शोहर के जहन में डाल रही हैं कि मैं और मेरी वालदा जादू और तावीज़ करवाते हैं। अल्लाह जानता है हम ऐसा नहीं करते, लेकिन इस तोहमत से मेरा घर टूट रहा है, मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब आपसे शुरू। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर रब्बुल आलमीन का फरमान है कि इन नबादन्नि इस्मुन, जब तक कोई चीज़ आप आंखों से ना देखें आप बदगुमानी ना करें दूसरों के बारे में। एक तो ये बात है, उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि आपने जब तक खुद कुछ नहीं देखा, सुनी सुनाई बातों को लेकर आप अपना घर ख़राब मत करें। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की ज़ात पर अपना थोड़ा सा भरोसा भी रखें कि निज़ाम कायनात अगर फ़कत तावीज़ात से चलता होता तो फिर जिनके पास ये इल्म है या जो ये कर सकते हैं फिर वो तो कभी परेशानी ना होती। तो कोई तो रब की ज़ात भी है इस निज़ाम को चलाने वाली, थोड़ा सा उस पर भरोसा रखें तो फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा कि ये हो जाएगा या लेकिन वो ये कह रही हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, तोहमत लगा रही हैं कि वो नंद और सास जो हैं वो मिलकर तोहमत लगा रही हैं कि ये तावीज़ गंडे करवाते हैं और उसकी वजह से उनके शौहर के जहन में ये वसवसा आ गया और घर जो है वो टूट रहा है। क्या ऐसा आपने देखा है? देखें, ये है हमारे माशरे में एक तो जादू भरा के ना, जादू है इस दुनिया में। देखें, इस पे भी मैं यही कहूँगा कि जो उनकी सास जो तोहमत, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, तो तोहमत लगा रही है, उन्होंने देखा नहीं अपनी नज़रों से। हमारी यह मसला क्या है कि हमारे घर में हल्का सा भी कोई इशू आ जाता है, किसी की नौकरी भी अगर शौहर की चली जाती है तो माँ बोलती है कुछ ना कुछ जो है तावीज़ करवाई है कि आज जो है हमारे घर में तंगी आ गई है या मसले हो गए, झगड़े हो गए। अच्छा, वो इंसान की अपनी फितरत की वजह से हो रहे होते हैं, वो अपनी रवैयों की वजह से हो रहे होते हैं। तो उसमें कि तावीज़ कर रही है, तावीज़ गंडे कर रही है किसी के पास, भाई आपने देखा नहीं देखा ना, उसमें यही है कि भाई अल्लाह पाक से वो दुआ। अच्छा, अगर उनको बहुत ज़्यादा वाकई शक है, देखा तो उन्होंने नहीं है, अगर देखा है तो वो अलग बात है
तो हमारे कुरान मजीद में जो है अल्लाह पाक ने वो आयतें उतारी हैं, आप उसका तोड़ करें कलाम के बिल्कुल जरिए, बिल्कुल ना कि बिल्कुल घर तोड़े, सूरह नास है, लड़ाई सूरह करें, फलक है, उसके तोड़ आयतुल के कुर्सी लिए है। तो उसके जी, तोड़ बिल्कुल के है। लिए अल्लाह से रुजू करें। ऐसी आयतें हैं, आप रात में पढ़ के सोए, अगर वाकई जेन्युइन है तो अल्लाह आपको ख्वाब में दिखा देगा कि आपके लिए घर पे कौन क्या कर रहा है। तो सबसे आसान हल है कि आपके पास ऐसा कभी कोई केस आया? ऐसा केस आते हैं, ये बहुत कम आए, ये बहुत कम आए। इधर दूसरे मामलात में इतनी लड़ाइयाँ हैं तो इस तरफ जाती ही नहीं है वो लोग। आप क्या कहते हैं क्विकली? सर हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक ये बहुत मैटर करता है कि कितना कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ मैं हस्बैंड को इल्ज़ाम दूंगा, जी। बिकॉज देखें यहाँ आपको अपनी बीवी के साथ खड़े होना है Definitely. और बताना है कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं उनको कहूँगा कि उनके जहन में ये वसवसा नहीं आना चाहिए और घर नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जी। ये मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि जब ये जॉइंट फैमिली के नुकसानात हैं जो अभी बात हो रही ठीक है है। कि जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। हर मतलब घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, और ये चीज़ है। औरतों में ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, जादू गंडा ज़रा सा कुछ हो गया तो मियाँ को कुछ घोल के। सिर्फ औरतों में नहीं है फातिमा, मर्दों में भी मर्दों में भी है, बेतहाशा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मर्दों में भी हो गया है, यानी कि ईमान की कमज़ोरी की बात आ गई है ना। ठीक है, क्योंकि हम नमाज की तरफ भी नहीं है, अल्लाह की तरफ अकीदा भी ऐसा नहीं है, हमारा मजबूती नहीं है, कनेक्शन हमारा अल्लाह सुब्हानो तआला से मजबूत नहीं है, तो दीन से दूरी है। तो उसकी वजह से घर में जो अब ये जो मामला है इसमें जो है मर्द को अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अब इस वक्त जो है वो औरत भी राइट है, क्योंकि याद रखें साहिर भाई, बीवी के लिए ना अपने शौहर से बढ़कर दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं होती। और जो दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है, चाहे वो कोई भी हो, वो शैतान की सूरत है। ठीक है, तो फिर ये है कि वो अलग होके रह सकता है, या तो पोर्शन में रह ले और अपने घर के और अपने मियाँ बीवी के मामलात में किसी को इंटरफेयर ना होने दे। जी बिल्कुल साहिर भाई, देखिए इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना तो वैसे ही सबसे बड़ा गुनाह है। किसी पे आप तोहमत लगा दें, इल्ज़ाम लगा दें, और वो भी वो इल्ज़ाम के जो आपको पता ही नहीं, आप साबित ही नहीं कर सकते, झूठ की बुनियाद पर दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दें। रोज़े महशर आप खड़े रहेंगे जब तक कि आप वो इल्ज़ाम साबित ना कर दें, या जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे जिस पे आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया। और सबसे बड़ी बात कि इधर शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी पे भरोसा हो। देखिए रिश्ते भरोसे पे चलते हैं, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी वाइफ पे, आपको अपनी वाइफ के हर अमल की खबर होनी चाहिए। आपको पता है कि आपकी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, तो आप जो भड़का रहे हैं, जो कह रहे हैं, ठीक है उनकी इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी बात उनकी हद तक रखें, अपनी बीवी पर भरोसा रखें, अपनी बीवी को समझें, उसका साथ दें, और उसको इमोशनली, ख़ास तौर पे हम लोग समझते हैं कि बस पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, पहनने को दे दिया, अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, बीवी को ये चाहिए नहीं। बीवी को मेंटली सुकून चाहिए, बीवी को आपका साथ चाहिए। आप उसको अगर सिर्फ अपने दो अल्फाज से कह देंगे ना, एक जुमला आप तो वो इसमें और सपोर्ट ऐड हो कर जाता दें, है। शौहर को भी सुकून चाहिए। शौहर को भी चाहिए, यहाँ डेफिनेटली सबर दोनों को बर्दाश्त बीवी के अंदर चाहिए। भी होनी चाहिए। मतलब बिग बात की बात, समझदारी मैं डीलिंग्स बिल्कुल में आपके बीवी का साथ हूँ। बहुत बड़ा किरदार इस है मामले की घर बात को करें ना, बनाने जो में। आपने नहीं, इस मामले नहीं, वो सवाल अजीब किया सा है, लगेगा कि हम दोनों लोग को एक कौन दूसरे का हैं? साथ देना चाहिए। हम बिल्कुल लोग है। मतलब कौन लोग होते हैं? इंसान नहीं, होते नहीं। हैं, किसी माँ के बच्चे होते हैं, लाल होते हैं, हमारे भी जज्बात होते बिल्कुल हैं। होते हैं। ये बेचारे यहाँ खड़े हुए हैं, सोचें, और इनको ऐन वक्त पे कॉल आता है, तुमने तो सहरी की ही नहीं, मुझे तो पता था, तुम तो फ़ोन पे थे, किससे बात कर रहे थे? और बेचारा कह के थक जाता है, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, नाम बदल के लिखा हुआ है, मुझे क्या पता। ब्रेक लें। मैं चाहता हूँ फाइनल वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं आज के दिन की मुनासबत से, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बस कुछ आखिरी लम्हात, कुछ आखिरी दिन हमारे पास बाकी रह गए हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इबादत हो सके हम वो इबादत करें। और ख़ास करके इस रमज़ान एक अहद हम अपने साथ बांध लें कि हम ज़्यादा अगर कुछ ना कर सकें अपने ज़ात से अलावा किसी और के लिए, तो कम से कम एक अहद आज इस रमज़ान कर लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे अपनी अल्फाज से, अपनी ज़बान से किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि बरोज़े हशर इस सब का सवालों का जवाब हमने देना है। जी, आज के दिन के हवाले से मैं बात करूंगी कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल किया, तो आज भी वो वक्त है हम औरतों के लिए कि देखें, बाद विसाल के जब मदीने पाक में कहत हो जाता है तो उनके पास जाते हैं और वो कहती हैं कि वहाँ की खिड़की खोल दो तो फिर बारिश हो जाएगी। इस तरीके से हुआ तो वलिया भी ठहरी, इस तरह फैज़ भी हासिल किया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ यकसुई से और ध्यान से हासिल होता है। कुरान एक नूर है ना, उन्होंने उस कुरान के नूर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया, ज़ाहिरी हयात में भी, बाद में भी। तो हमें भी ये चाहिए कि आज भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को जोड़ के अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और बातनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। जी नरगिस। बिल्कुल, दीन तरबियत के लिए है। इंसान की तरबियत वहीं पता चलती है कि जब उसके इखलाक से, उसके किरदार से, उसकी अमल से, उसकी ज़बान से दीन ज़ाहिर होता है, ना कि सिर्फ ज़बान से कहने में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी कि मुसलमान वो है कि न उसकी न ज़बान से, न उसकी ज़ात से, न उसकी किसी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती, वो मुसलमान है। अब हम सबको अपने लिए देखना है कि क्या हम सच्चे मुसलमान हैं, कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं, कि हम फ़ख्र से रोज़े महशर रसूल के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हम आपके मुसलमान हैं, कि हमने अपनी ज़बान से किसी को कभी तकलीफ़ नहीं दी, हमने अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दी। अगर ऐसा है कि हम फ़ख्रिया कह सकते हैं तो यकीनन आप एक बेहतरीन इंसान हैं जो दीन इस्लाम पर अमल करके चल रहे हैं। मुफ्ती साहब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये थी कि आप दीन के एक बड़े हिस्से की रावी हैं। बिल्कुल सही। कि आपके ज़रिए से वो दीन जो है दर्स आज हम तक पहुंचा। आज मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए एक पैगाम ये है कि उम्मुल मोमिनीन की तरह हर बहन बेटी कभी न कभी माँ का किरदार अदा करती है। उसे ऐसी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि वो अपने आने वाली नस्लों को संवार सके। यहाँ पर एक और ऐड कर दीजिए, आपकी बात लोग सुनते भी हैं। जहाँ माँ के फ़राइज़ हैं, बहन और बेटी के फ़राइज़ हैं, वहाँ बेटे और बाप के फ़राइज़ भी हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने पहले भी ख़वातीन के इस्तेहसाल की बात की, एक बेटा माँ की गोद से सीख कर आता है, उसका रवैया किसी खातून के साथ कैसे ख़राब हो सकता है? उसे नहीं होना चाहिए। आई होप एंड प्रे कि ये बात सच हो। जी साहिब, मैं यही पैगाम दूंगा कि यही रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मेरा पाकिस्तान वजूद में आया। 27 रमज़ान मुबारक। 27 जी रमज़ान बिल्कुल मुबारक। आज मेरे मुल्क के हालात थोड़े से आप कह रहे हैं कि दुश्मन जो हैं बहुत हो गए हैं पाकिस्तान के, और जो हालात हैं सबके सामने, कि मैं तमाम लोगों को, चाहे वो जिस ज़बान के हों, जिस फ़िरक़े के हों, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपनी अफवाज से मोहब्बत करें। और बतौर इंसान मैं सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला बताना चाहूँगा हम सब के लिए, कि जब हम पूरा दिन गुजारते हैं अपने लाइफ का, पूरे एक रूटीन होती है हमारी, हर किसी की अपनी अपनी रूटीन है। जब हम रात को सोने लेटें तो हम अपने पूरे दिन का एक मवाजना कर लें क्या बात कि है? हमने क्या काम किया है आज के दिन, क्या नहीं किया। बुरा काम किया होगा तो उसकी तौबा करें रब से, उसकी माफ़ी मांगे। अच्छा काम किया होगा उस पर अल्लाह अपने रब का शुक्र अदा करें। आप यकीन करें, जिस दिन आपने ये अमल शुरू कर दिया, कि मैं खुद प्रैक्टिकली अब ये करने लगा हूँ, मुझे भी एक हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये बताया था। तो आप जो गलत काम कर रहे होंगे ना, आपकी आदत ये रूटीन होगी, आप अगले दिन जब वो नेक्स्ट डे जाएंगे ना वो काम करने, तो आप खुद अल्लाह के सामने या आपके दिल में रब डालेगा कि यार कल तो इस गुनाह की माफ़ी मांगी थी, आज तू फिर ये करने जा रहा है। तो आपकी ये आदत छूट जाएगी और आपका आखिरत का हिसाब बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप रोज़ाना अपने रब से माफ़ी, क्योंकि रहमान रहीम है, रोज़ाना माफ़ी मांग के सो, और अल्लाह पाक आपके तमाम जो है हिसाब किताब में बड़ी आसानी कर देगा। ये ट्रांसमिशन हम तक पहुंचाने में जो लोग ताबन करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का शुक्रिया, ऑल्पस का शुक्रिया, नेशनल फूड्स का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, 7 अप का शुक्रिया, सबरोसा का शुक्रिया, बिम का शुक्रिया, रिवाइव का शुक्रिया जो हाइड्रेशन ड्रिंक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स KFC का शुक्रिया और पिज़्ज़ा मैक्स का शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त 3 तरफ की मुश्किलात दरपेश हैं। एक, उसको अंदरूनी खलफशार का सामना है, अंदरूनी जो खाना जंगी है उसका सामना है। आप सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा सामना है हिंदुस्तान से, और आपको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत सारा पैसा जो है वो फनल किया जाता है इंडिया की तरफ से, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आता है। और फिर अफ़गानिस्तान से सामना है, जहाँ हमारे अफ़गानी बहन भाइयों को अरसा दराज तक मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ये चाहूँगा और हुकूमतों से रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान की और अफ़गानी हुकूमतों से, कि एक जगह बैठ के बात करें। हम सब मुसलमान हैं, हम इसके बहुत बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ तो बात ये हो गई, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है और मैं बहुत दिल से उनकी कदर करता हूँ। और हमारा वो जवान, हमारा वो सिपाही, हमारा वो कमीशन ऑफिसर जो सरहद पे जान दे रहा है, वो इसलिए जान नहीं देता कि उसका ताल्लुक़ एक रंग, एक नस्ल, एक मज़हब, एक गली, एक मोहल्ले से है। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है।
तो हमें आप पे फ़ख्र है। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, ए राह हक़ के शहीदों। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत करे, आपको इसी तरह से कामरान रखे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। माई हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिलीज़, बिकॉज़ अब आप रोज़ ख़बर सुनते हैं कि कोई ना कोई जवान, कोई ना कोई अफसर हमारा आर्मी का शहीद हुआ है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे लिए जो कुछ करते हैं हमें इस पे फ़ख्र है। हम सो जाते हैं क्योंकि आप जाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर और उसके कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।